चलिए सर करें स्टार्ट। AS14 आपका चैप्टर का क्या नाम है फटाफट देखिएगा। अकाउंटिंग फॉर एएस का नाम है, अकाउंटिंग फॉर क्या लिखा हुआ है, एमएलगामेशन। जो हमारे तीन क्वेश्चन पेंडिंग है इंटरनल के वो अलग से करेंगे। पहले आपका एएस का बेस क्लियर हो जाएगा और यही रेफरेंस नोटिंग हमारे काम आएगी अगले चैप्टर। एक ही चैप्टर बचा लास्ट, कौन सा, तीन नाम है वैसे उसके, मतलब कोमा डालकर क्या है, एमएलगामेशन एक कंसेप्ट है। क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं, मैं आज ही क्लियर कर दूंगा आपको। ऑब्जॉर्प्शन एक चीज है, एंड थर्ड वन इज द एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, लो जी पहले यहां से स्टार्ट कीजिए। ऑब्जेक्टिव कह रहे जी, पढ़ो जल्दी जल्दी जल्दी। आप यहीं से देख सकते हैं, कुछ ज्यादा खास नहीं है, पीडीएफ ग्रुप में आपको आ चुकी है, कोई नोटिंग की जरूरत नहीं इसमें, कुछ नहीं। सिर्फ एक क्वेश्चन मेन आता है, वो कंडीशंस है किसी कंसेप्ट की, वो बताऊंगा। बेसिक पढ़ना हमारा रूल है। किसी साथ के साथ पेजेस हमने एक बार देख लिए और राइटिंग पार्ट में लिखे पढ़े पढ़िए क्या जी। दिस स्टैंडर्ड Deals with the accounting treatment for amalgamation. अमेलगामेशन क्या हो गया, पहले क्या रखा गया, तो ठीक टाइम है। अमेलगामेशन एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एनी रिजल्टेंट गुडविल, और क्या लिखा हुआ जल्दी बोलिएगा, रिजर्व। सिंपल भाषा में मैं करक्स देता हूँ आपको। ये वो तो बेसिक पॉइंट। ऑब्जेक्टिव भी क्या होगा, किससे डील करेंगे, अमेलगामेशन से। लास्ट मैंने एक बात करके क्लास में, गुडविल या कैपिटल रिजर्व, मैंने रिजर्व बोला, एक्चुअली वर्ड इज कैपिटल रिजर्व। क्योंकि इसमें वर्ड चलने वाला क्या है यार, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को टेक ओवर करना है, आप उस कंपनी की एसेट उठाएंगी तो डेफिनेटली लाइबिलिटीज भी उठानी पड़ेंगी, पर वो कंडीशन है। अगर आप सिर्फ एसेट उठाना चाहती हैं तो अलग कंसेप्ट है। मैं पूरी कंपनी उठाना चाहता हूं एज एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, बट इन द फॉर्म ऑफ पैसा। मैंने सिर्फ किनको देना है, शेयर होल्डर्स को, क्योंकि कंपनी को चलाने वाले लोग कौन है, डायरेक्टली शेयर होल्डर्स। इक्विटी एंड प्रेफरेंस। तो मैंने कल भी एक बात कही थी, जो भी, मैं नाम नहीं बोल रहा, क्या दोगे, कैश दोगे, शेयर, डिवेंचर, अपनी कंपनी का कैश, कुछ भी, किसको दोगे, बस दूसरी कंपनी के शेयर होल्डर को। अब शेयर होल्डर में दो हैं, कौन कौन, इक्विटी और प्रेफरेंस। मैंने मान लीजिए आपसे बात कर ली कि मैं आपको 2 करोड़ रुपए दूंगा, डन होगी बात, कोई होल्डिंग कंपनी वाली बात है। मैंने आपको 2 करोड़ रुपए देने हैं, पहले ये तो चेक कर लूं कि जो मैं आपसे सामान खरीद रहा हूँ, जो आपका सामान उठा के लेके जा रहा हूँ, क्या वो 2 करोड़ का है भी या नहीं। अगर मुझे पता चले कि वो सामान 2 करोड़ 20 लाख का है, मैं फिर तो फायदा हो गया। 2 करोड़ 20 लाख की चीज मुझे आप कितने में देने में तैयार हो गए, 2 करोड़ में। अब 2 करोड़ होगा कैसे, in the form of mostly shares, in the form of preference shares, little bit in the form of cash, या कुछ प्रीमियम। अगर मेरी कंपनी की गुडविल ज्यादा है, मैं तो प्रीमियम इशू करूंगा, ये होगा 2 करोड़। अगर मैं कहूँ जी चीज ही कितने की थी, 1 करोड़ 80 लाख, मैं फिर आपको 2 करोड़ दे रहा हूँ, तो डेफिनेटली आपकी गुडविल होगी, रेपुटेशन नाम होगा, तो वो लॉस मैं किस नाम से वो करूंगा, गुडविल। बस इतनी सी बात है, कहानी खत्म। अब नीचे ये स्कोप क्या है, जल्दी जल्दी बस पढ़ते जाइए, जहां को लगे मुझे बता देना, पढ़ना जल्दी। This standard is applicable only when any company is liquidated after amalgamation. That is, if no company is liquidated, this standard will not be applicable। होना ही था, जब आप एक कंपनी है, बी कंपनी को उठा के ले जाएगी, मैं तो मेन मेन सामान ले गया, तो दो कंडीशंस हैं। जहां तो एक होता है मर्जर, कभी अगर आपने नाम सुना, मर्जर में कंडीशन क्या है, हम दोनों आपस में इकट्ठे हो गए, कोई भेदभाव नहीं, जिसमें कहता हूँ कि जो तेरे पास है भाई तेरा है, सिंपल बात। आज जो मेरी कमी है मेरी है, तो हम दोनों इकट्ठे हो जाएंगे। मेथड है इसका। आगे आएगा परचेज मेथड, नाम ही बड़ा प्यारा है, परचेज मेथड। अगर मैं आपकी कंपनी को खरीदने आया तो नखरा करके खरीदेंगे, ये नहीं उठाना। मैं आपके रिजर्व नहीं खरीद सकता, मैं आपकी सिर्फ एसेट्स लेके जाऊंगा। अगर मैं कह दूं मैं आपके डिवेंचर नहीं लेना चाहता, नहीं लेना चाहता भाई, तो इस डिवेंचर्स को जो आपके पास रह गए एज अ ओल्ड कंपनी, इसको कौन सेटल करेगा, आप लोग। आप अपना लिक्विडेशन तो होगी ही होगी, बट हमारे सिलेबस में ये नहीं है कि आप लिक्विडेशन करके दीजिए। हमारे सिलेबस में ये है कि सिर्फ कंपनी बंद करनी है, या एक कंपनी दूसरी कंपनी में इकट्ठी हो गई तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताइए क्या क्या होगा, सिंपल। नेक्स्ट चलेगा इंट्रोडक्शन, लो जी आपके बुक में आ गया। आईसीआई में सेम क्वेश्चन दिया हुआ, डिट्टो सेम। ये तीन डिफरेंस दिए हुए हैं, व्हाट डू डिफरेंस बिटवीन, तीन वर्ड हैं, ध्यान से पढ़िएगा, शायद फर्स्ट टाइम पढ़ के डिफरेंस बता देंगी, पढ़िए। अमेलगामेशन क्या होता है, ऑब्जॉर्प्शन क्या होता है, और आगे वर्ड क्या है, एक्सटर्नल क्या होता है, जल्दी पढ़िएगा। पहला मीनिंग पढ़ना जी, मीनिंग क्या है, Amalgamation. Two or more companies are वाउंड अप, wound up. बंद हो गई, ठीक हो गया, लिक्विडेट हो गई, एंड अ न्यू कंपनी इज फॉर्म्ड टू टेक ओवर देयर बिजनेस। जैसे मैं एग्जांपल मोस्टली क्या देता हूं, ए और बी, ए एंड बी बंद हो गए, ए बी लिमिटेड बन गई। ए और बी बंद होके क्या बन गई, ए बी लिमिटेड। इधर पढ़िएगा, इन दिस केस क्या लिखा हुआ है, इधर पढ़िएगा, An existing company takes over the business of one or more existing companies. सो दैट वाई अब्सॉर्ब। अब सुनते भी हैं वर्ड, किसी ने किसी को क्या कर लिया, अब्सॉर्ब कर लिया। एक्स कंपनी ने वाई को अब्सॉर्ब कर लिया, नाम क्या रह जाएगा, एक्स लिमिटेड। वाई तो खत्म हो गई, वाई तो खत्म, तो यहाँ पे ए और बी भी हो गई। अब ये नहीं होगा ए और बी इकट्ठे होकर एक नई कंपनी बना लेते हैं, दैट्स कॉल्ड ए बी,
तो आप कहेंगे सर क्या एक कंपनी आज भी चल रही है? अभी तो आपने बोला कि इकट्ठी हो गई कंपनी बन गई, तो अब एक क्यों चलेगा? सेम यहाँ पे एक्स और वाई दो कंपनी है, एक्स ने वाई को टेक ओवर करने के दो मेथड है, बाद में बताऊंगा ये कौन से हैं। एक्स ने वाई को टेक ओवर कर लिया, वाई की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है अब, हाँ नाम एक्स का रहेगा, दैट्स कॉल्ड अब्जॉर्प्शन। जैसे आपको मैंने कहा था हिंदुस्तान यूनिलीवर क्या करता है, और छोटे छोटे ब्रांड्स कॉस्मेटिक वाले नए नए पैदा होते हैं आजकल, आते रहते हैं मार्केट में, उनको टेक ओवर कर लेता है। कारण उसकी नेटवर्थ इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी उसकी कैपिटल है, और बट छोटे छोटे प्लेयर्स को पैदा नहीं होने देता। उनको पता है आज ये पैदा हो गए, कल को और प्रोडक्ट भी बनाएंगे। आज तो सिर्फ सोपे हैं, कल को शैम्पू वगैरह कंडीशनर भाई कहाँ कहाँ ऑयल वगैरह कहाँ पहुंचेंगे, इनको आज ही दफन कर दो। ये तो ज्यादा क्वालिटी वॉल्स अपना काम कर रहा है, आइसक्रीमें बना रहा है, अपनी बेच रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं किसी के साथ। हिंदुस्तान यूनिटेड में गया कि मुझे अपना ब्रांड दे दो। अब आप कभी भी आपको बताया था मैंने आइसक्रीम खाइएगा क्वालिटी वॉल्स की, उसके रैपर के पीछे चेक कीजिएगा HUL का साइन है, जबकि उससे कोई लिंक नहीं। हमारा काम कॉस्मेटिक्स का, सारा काम आइसक्रीम का। कारण क्यों? ब्रांड बनता है कि ये ब्रांड भी मेरे अंडर आ गया, होल्डिंग सब्सिडी डाल लीजिए, शायद 60% 51% शेयर जाना है तो उसकी होल्डिंग बन जाऊंगा, और मेरी सब्सिडी काम वो अपना करेगा। आइसक्रीम बेचना करना, टर्नओवर सेल्स के हैं, डिसीजन मेकिंग बीच में किसकी चलेगी? मेरी चलेगी। नेक्स्ट देखिएगा, ये रहा जी एक्सटर्नल, जो मैंने एक्सिस बैंक की एग्जांपल दी थी, उसने चेंज किया, अंदर मैनेजमेंट सब कुछ वही है, बाहर का बोर्ड चेंज कर दिया। वो चेंज भी क्यों करेंगे? लोगों में बदनाम नाम हुआ है ना, लोग थोड़ा हुए। आप JW मैरिट जाती हैं, ललित जाती हैं, वहां खाना खाकर आते हैं, वहां दिक्कत किस बात से? आपको कुक से है या उसकी बिल्डिंग से है? बिल्डिंग चेंज कर दीजिए, कुक तो हमें पता ही नहीं कौन है। या तो कहीं आपके पास सामने कहता है, आप कहते हैं रोटी खानी है, खान जी दाल मखनी कौन बनाएगा, सो लेकर आओ है। ये तो कोई होता ही नहीं। आप ऑर्डर देती हैं, चीज बनकर आ जाती है, अब वो कौन बना रहा है बैक एंड पे अपने को तो पता ही नहीं है सर, किस हाल में बना रहा है, क्या सिस्टम है, आपको अच्छी होगा जी, सिंपल। तो अपने को तो पता ही नहीं, तो उन्होंने लिखा जी नाम बहुत पुराना हो गया। जब मैं 26 की एग्जांपल दे रहा था सेक्टर की, वहां रोज एक नया खुल जाता है। वो खुलने का कारण क्या है? बोर्ड ही चेंज करना है, अंदर तो वही है। हाँ पेंट चेंज कर देंगे, काला पीला कर देंगे, जगह जगह बंदे बुंदे छाप देंगे, हो गया जी। क्या बोलता है ये क्लब बन गया, लाइटें लुटे चेंज कर दो, क्रॉकरी चेंज कर दो, अलग था यार, नहीं चीज वही है, कुक वही है, ऑनर वही है। पर उनको पता है जो नाम खराब हो जाए, जैसे वहां पे मोस्टली फायरिंग फियरिंग वगैरह हो जाती है, तो अगला कहता है यार ये तो क्लब बकवास है यार, ये तो फायरिंग फियरिंग बहुत ही है, लड़ाइयां बहुत ही हैं, नाम चेंज कर देते हैं कि अब नहीं होती जी, जगह वही है बट अब नहीं होती। कारण क्यों? वो उसमें होती थी ना। अलग दिखाने के लिए क्या दिखाता है? ऑनर भी चेंज, कि आपको ज्यादा दिक्कत है कि उसका हम नहीं जाएंगे, तो ऑनर भी चेंज, दिस इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल, पढ़िएगा। इन दिस केस अ न्यूली फॉर्म्ड कंपनी टेक ओवर द बिजनेस ऑफ एन एग्जिस्टिंग, जैसे UTI कंपनी का बिजनेस किसने टेक ओवर कर लिया? एक नई कंपनी बना दी, किताबों में कौन सी? एक्सिस, उसने उसको टेक ओवर कर लिया। ये कुछ छोटे छोटे डिफरेंस हो रहे हैं, पड़ेगा। नंबर ऑफ कंपनीज कितनी इन्वॉल्व होंगी? टू और मोर, कारण दो इकट्ठी होंगी तभी तीसरी बनेगी, तो कम से कम दो तो मुझे चाहिए। अगर आप अमेलगामेशन की बात कर रही हैं, कंपनीज आर वन अप, आगे तीन भी हो जाओ, XYZ, तीन कंपनियां इकट्ठी हो जाओ, XYZ लिमिटेड, कोई दिक्कत थोड़ी अपने को। नेक्स्ट पड़ेगा, एन एग्जिस्टिंग कंपनी टेक ओवर द बिजनेस ऑफ वन और मोर एग्जिस्टिंग कंपनी, एक कंपनी दूसरी कंपनी का, एक कंपनी का भी बिजनेस परचेज कर सकते हैं, जरूरी थोड़ा है कि करना, तीन का भी कर सकते हैं, चार का भी, डिपेंड ऑन योर स्टेमिना, आपका स्ट्रेंथ, आपकी नेटवर्थ क्या है, कितने पैसे हैं आपके पास। नेक्स्ट देखिएगा, न्यूली फॉर्म्ड कंपनी टेक ओवर द बिजनेस ऑफ, किसका जल्दी बोलेगा? एग्जिस्टिंग, जो नवी कंपनी आपने बनाई है उसके पास कुछ नहीं है, वो सिर्फ कागजी कंपनी है, नाम है जस्ट एक, वो आपके बिजनेस को टेक ओवर करेगी, नाम बना दे देगी, सिंपल। आगे ही का नंबर ऑफ, क्या लिखा हुआ जल्दी बोलो? रिजल्टेंट कंपनी, रिजल्टेंट समझते हैं क्या होता है? न्यू, कितनी बन के बाहर आएंगी, पड़ेगा। टू कंपनीज आर वाउंड अप टू फॉर्म, फॉर्म क्या लिखा हुआ है? सिंगल रिजल्टेंट AB, मेरी एग्जांपल याद रखिएगा दिमाग में, A और B इकट्ठे हुए AB बन गए। न्यू न्यू रिजल्टेंट कंपनीज फॉर्म, कारण बताइए। एक्स ने वाई को टेक ओवर किया था, एक्स ही रह गया, पहले भी एक्स था और आज भी एक्स रह गया, ठीक हो गया। न्यू कंपनी इज फॉर्म्ड एंड एग्जिस्टिंग कंपनी इज फाउंड, UTI बंद हो गया, एक्सिस कंपनी आ गया, सिंपल चीज है। एग्जांपल आप पढ़ लीजिए, मेरे साथ से हो गया। और ये रहा कुछ बेसिक। ट्रांसफरर कंपनी आप किसको कहेंगे? ओल्ड कंपनी, जब A और B बंद हो जाए, हाँ यहाँ पे बड़ा वर्ड चलेगा। ओल्ड कंपनी और न्यू, और मुझे लगता नहीं आपको इसमें दिक्कत आनी चाहिए कि ओल्ड कौन है सर, न्यू कौन है। जो पुरानी बैलेंस शीट दी हुई है वो ओल्ड कंपनीज है, और जो कंपनी बन रही है या एक दूसरे को उठा रही है, जैसे एक्स वाई को लेके जाएगी तो एक्स क्या बन जाएगी? न्यू। वाई क्या बन जाएगी? ओल्ड। ए और बी इकट्ठी होके ए बी बन रही है, तो ए और बी क्या बन जाएंगी? ओल्ड। ए बी क्या बन जाएगी? न्यू। UTI एक्सिस बन गया, UTI क्या बन जाएगा? ओल्ड। एक्सिस क्या बन जाएगा? न्यू। एक चीज और क्लियर कर दूं दोबारा पढ़ाते हुए, आपके क्वेश्चन के ऊपर कोई फर्क नहीं,
बच्चे को माइंड आता है सर क्या हमें पहले जाके जज करना है ये क्वेश्चन अमेल्गमेशन का है, अब्जॉर्प्शन का है या एक्सटर्नल का है, हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट आइएगा, ये न्यू कंपनी की बात होगी। एज पर अमेल्गमेशन, ये रहा पहली आपका क्वेश्चन जो 5 नंबर का पेपर में रिपीट होता है, बड़े ध्यान से पढ़िएगा। इस पे ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं डायरेक्ट आपको फिर एंट्रियां सिखाऊंगा। एंट्रियां है क्या, जल्दी आइएगा। According to AS14, amalgamation falls into two broad category. Amalgamation in the nature of, क्या वर्ड है जी, मर्जर। मर्जर होता है कि आपस में मर्ज हो, सिंपल। फिर इसमें दिक्कत क्या है, नॉर्मली आपने होल्डिंग में ही पढ़ा था, जब आप सीसी निकालती हैं, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, तो आप अगर दो फॉर्मूले बताए थे मैंने, एक तो बताया था लाइबिलिटी अप्रोच, जिसमें आपने शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस करके पीसी निकालना सीखा था। एक था नेट एसेट्स, नेट एसेट कैसे आएंगे, टोटल एसेट माइनस लाइबिलिटी, लाइबिलिटी कौन सी, सीएल और एनसीएल। तो यहीं पे मैं कहना चाहूंगा अगर तो मर्जर हुआ फिर तो एक दूसरी कंपनी के रिजर्व्स भी उठाए जाएंगे, क्योंकि हम किसी के प्रॉफिट परचेज नहीं कर सकते। मैंने कहा जी आपका बिजनेस है, कितने साल से चल रहा है, 5 साल से चल रहा है, कितने पैसे लेंगे, वो तो आप एसेट लाइबिलिटी से जज करो, वो तो पीसी निकालने का मेथड है, आप कितने देंगे। मैं कहा 2.5 करोड़। मैं कहा जो आपने 5 साल प्रॉफिट कमाया वो भी मुझे दीजिए। ये क्या लॉजिक है, जो आपने कमा लिया वो तो आपका है ना सर, अगर हम उसे खरीदेंगी, दिमाग लगाइए, फिर आपको ही तो पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे। ये थोड़ा कि बिजनेस परचेज करने से आपने अब तक जितना पैसा कमाया वो भी मेरा हो जाएगा, नहीं सर वो तो आपके हैं। अगर मर्ज होंगे, इकट्ठे होंगे, हाँ फिर जो मैं कमाऊंगा और जो आप कमाएंगे हम दोनों के क्या होंगे, इकट्ठे। तो याद रखिएगा परचेज एक नेचर है, एक मर्जर, और क्वेश्चन में कंडीशंस दी होंगी जहां पढ़कर आपने गेस करना होगा ये क्वेश्चन मर्जर का है या, हाँ ये मैं जरूर कहूंगा, या परचेज का। तो ये रही कंडीशन, ध्यान से पढ़िए। पहली कंडीशन क्या है, जल्दी पढ़िएगा। इट इज अ, It is a general pooling of interest of shareholders. अंडरलाइन तो आप कैसे करेंगे, सुन लीजिएगा। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। नेचर ऑफ मर्जर का ही दूसरा नाम क्या है, पूलिंग ऑफ, पूलिंग मतलब खींचना, इंटरेस्ट मेथड, दोनों कंपनियों का अपना इंटरेस्ट था इकट्ठे होने में, तो इसको नाम है मर्जर। आगे पढ़ेगा, हैंड हेयर, Companies join hands to do business on platform on one वन प्लेटफॉर्म फॉर गेनिंग सम एनर्जी बेनिफिट। एग्जांपल जैसे उसकी मुझे, कौन सी दो कंपनियां इकट्ठी होना चाहेंगी कि जिससे हम एक प्लेटफॉर्म पे काम कर पाए और हमारी जो अपने एक्टिविटीज हैं, हमारी जो टेक्नोलॉजीज हैं, उसको हम बेस्ट टू बेस्ट यूज कर पाए। सिंपल, मतलब सेम फील्ड होगा, एडिडास और नाइकी, दोनों सेम है। एडिडास भी सेम स्पोर्ट्स में काम कर रही है, वही शूज में काम कर रही है, नाइकी भी सेम काम कर रही है। अगर दोनों इकट्ठे हो जाएं, मैं तो कह रहा हूँ रिबॉक भी इकट्ठा हो जाए, फिर तो बात ही खत्म, कंपटीशन उठ जाएगा, कंपटीशन उठ जाएगा। जो मर्जी रेट रखी, अभी लड़ाई होती है, उसने 50 लगा दिया, इसने 60 लगा दिया, इसने फाना कर दिया, इसने ये कर दिया, ये मान लीजिए। तो मतलब सेम यूनिट होंगे वैसे, ये नहीं कि कोई और ब्रांड हो जाएगा, सेम यूनिट ही इकट्ठा होगा। ये नहीं कि अलग अलग, मैं कपड़े का काम करता हूँ, शूज का करती हैं, वो बोर है चांस। फिर क्या सिनर्जी बेनिफिट्स होंगे, सिनर्जी मतलब जो हमारे पास मशीनरीज हैं, टेक्नोलॉजीज हैं, उसको बेस्ट टू बेस्ट ऑप्टिमम यूटिलाइज। उसका मतलब ये नहीं होता कि हम दोनों काम बंद कर देंगे। कल को एडिडास और नाइकी इकट्ठे हो गए, मान लीजिए, बच्चे के माइंड में क्या आता है कि एक नया ब्रांड बन गया, एडिडास, इकट्ठे बोल दिया, एडिडास नाइकी बोल दिया, कि जहां इनके इस टाइम वर्कशॉप्स बने हुए हैं, आपको लगता है कि बंद हो जाएंगे, वो वहां काम चल रहा है। बट ठप्पा जो लगता था एडिडास का, वो चेंज हो जाएगा एडिडास नाइक का, खत्म। कोई काम बंद नहीं होता, कोई लड़के लड़के हटाए नहीं जाते, कोई मशीनरी बंद नहीं होती, कोई रॉ मटेरियल बंद नहीं होता। सिर्फ क्या चेंज हुआ ना, दो कंपनियां इकट्ठी होगी नहीं बन गई। अच्छा पागल है क्या, पुरानी जगह बेचेंगे फिर नई जगह लेंगे फिर वहां मशीनरी नहीं लगाएंगे, इतना बेला कौन है। हम तो जस्ट क्या करना चाहते हैं, मार्केट में ये दिखाएंगे हम दोनों का क्या होगा कोलैबोरेशन, हम दोनों इकट्ठे हैं जी, उसके प्रॉफिट उसकी टेक्नोलॉजी सारी मेरी मेरी और उसकी। आगे पढ़िएगा क्या है पॉइंट नंबर 2, नंबर 2 पढ़िए। इन दिस केस not only assets and liabilities, even the interest of shareholders. ये लाइन में थी, एसेट लाइबिलिटी तो हर कंपनी में हम इकट्ठी करती ही हैं, अभी आप करके तो हैं होल्डिंग में भी, एसेट तो वहां भी इकट्ठी हुई, लाइबिलिटी तो वहां भी इकट्ठी हुई, तो क्या खास बात है। यहाँ तो फिर भी 100% कंपनी उठा रही है, वहां तो फिर भी आप 60-70 की मालिक थी। यहाँ पे तो अपने आप आपकी एसेट मेरी एसेट दोनों क्या हो जाएंगी, क्लब, लाइबिलिटीज भी क्लब, इवन दो इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर भी क्लब होगा, शेयर कैपिटल नहीं, रिजर्व एंड सरप्लस ऑल्सो क्लब होंगे। ठीक है, नंबर सी पढ़िए क्या लिखा हुआ है। As the interests are pooled, no company is going to control the other company after valuation. हेंस बोथ कंपनीज बिजनेस विल भी क्या होगा, कौन, कोई किसी को कंट्रोल थोड़ा कर रहा है। एडिडास अपनी चलाई, मैंने तुझे उठाया, मगर दोनों इकट्ठे हुए, समझ बात को। कोई ने किसी को परचेज नहीं किया, बच्चों में आता है कि शायद एडिडास अपनी चलाएगा, कोई कि मैं कंट्रोल करूंगा, नहीं नहीं, दोनों आपस में मर्ज हुए हैं, म्यूचुअली आपस में इकट्ठे हुए हैं, तो इसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आइए जी, कौन सी कंडीशन है, नेचर ऑफ कौन सा दी बोलो, परचेज। फटाफट पढ़ लीजिए, छोटा सा पॉइंट है। वन कंपनी एक्वायर, परचेज की बात हो समझती हैं आप, खरीदना,
तो यहाँ मर्ज नहीं है, एक कंपनी दूसरी कंपनी को करेगी, खरीदेगी। नंबर 2 पढ़िएगा, कॉन्टिन्यूस ऑफ सेलिंग कंपनीज बिजनेस डिपेंड ऑन द इंटरेस्ट ऑफ द किस पे, अक्वायर। पुरानी कंपनी आगे काम करेगी या नहीं, ये डिपेंड किसके ऊपर करेगा, न्यू। मेरी मर्जी है, जैसे मुझे कोई टीचर हायर कर लेगी, सर आप हमारे पास पढ़ाया करेंगे, मैं कहा डन हो गया, पढ़ाया करेंगे। आप अपना पढ़ाएंगे नहीं, ये हम बताएंगे, वो डिपेंड ऑन द नेचर। गोपाल स्वीट्स की छोटे मोटे स्वीट्स को अक्वायर कर ले तो मेरे लिए मिठाइयां बनाया करेगा, बना देंगे सर, अलग अलग, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बना देंगे। बट तू अपने लेवल पे कुछ छोटा मोटा काम करना चाहता है, जहां तू बैठा है तू करना चाहता है, नहीं, डिपेंड ऑन द न्यू कंपनी। क्योंकि मैं तुझे खरीदा क्यों, मैंने तुझे खरीदा इसलिए तो खरीदा कि तुझे पैसे वो कितने चाहिए, फिर तो अपना काम करने की सोच रहा है, वो मैं बताऊंगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ चल करता रहेगा छोटा मोटा काम, अपने में कमाता रहेगा, अपना काम तो हो ही रहा है। जैसे मेरे को आर्टिकल आते हैं, 10 घंटे काम कर ले, 8 घंटे काम कर ले, 2 घंटे अपना काम कर भी लेगा तो क्या खास बात है, ये मेरी सोच है। तो ये डिपेंड करेगा, आप ही पूछेंगी। ओल्ड कंपनी नहीं कह सकती मैं अपना काम भी करूंगी, अच्छा फिर तूने मुझे खरीदा क्यों, फिर मर्जर हो जाते हैं हम लोग, मर्जर कर लेते हैं, तो अपना काम करता रहे, मैं अपना काम करता रहूंगा, ब्रांड एक बन जाएगा। इसलिए लास्ट पड़ेगा, हेंस पड़े क्या, All the assets and liabilities and businesses are controlled by the हाँ purchasing यहाँ जरूर कंट्रोल करूंगा, कारण मैंने आपकी एसेट्स को क्या करा है, खरीदा है। अब सारा पीसी में मैंने पैसे दिए आपको सर, तो मैं आपको बताऊंगा आपकी एसेट्स कहाँ यूज होंगी, आपकी लाइबिलिटीज कैसे पे ऑफ होंगी, सारा सिस्टम। नेक्स्ट आएगा जी फटाफट, ये रही मर्जर की इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। एज पर एस 14 अमेलगमेशन इज सेड टू बी अमेलगमेशन द नेचर ऑफ, कब कहेंगे, कब कहेंगे सर हमें तो, चलो आपकी बातें समझ आई, परचेज कर लिया, न्यू कंपनी नहीं होगी, फलाना नहीं होगी, कुछ है कंडीशन हमारे पास। ये 5 नंबर का क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका। व्हाट आर द 5 या व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ मर्जर, शुरू करिए। और आपने ध्यान नहीं दिया, वर्ड पे लिखा हुआ है और, एक नहीं, सारी, सारी मेट होंगी। हाँ दी नहीं हुई तो डिफरेंट चीज है, बाकी हम मान लेंगे अज्यूम्ड है, पूरी हो जाएंगी, सारी की सारी फुलफिल होनी चाहिए। स्टार्ट हो जाए पहले पॉइंट से, जल्दी आ जाओ। नंबर 1 पढ़िए क्या, all the assets and liabilities are ध्यान नहीं दिया आपने, मैं पहले बोल रहा हूँ क्या चीज, ऑल, कोई नखरा नहीं होगा, मैं स्टॉक नहीं उठाऊंगा, मैं डेटर कम पे करूंगा, नहीं, ऑल एसेट्स उठाई जाएंगी, एंड लाइबिलिटी ऑफ किसका, सेलिंग कंपनी शुड बिकम द एसेट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ परचेजिंग कंपनी आफ्टर कमीशन। पहली बात, नखरा नहीं होगा, सिंपल बात है। अगर मर्जर करना चाहते हैं आप, नखरा करें मेरे पे आके कि मैं आपका प्लांट एंड मशीनरी उठाऊंगा, इधर से क्रेडिटर छोड़ दे, इधर से बैंक बॉडी छोड़ दे, यार फिर तो आप मुझे इकट्ठे क्यों कर रहा है। अगर ये सारी लाइबिलिटी एसेट मैंने अपनी तरफ रखनी है, मैं करूंगा क्या इनका, आप तो कह रहे इकट्ठे हुए काम करेंगे, तो सारी एसेट लाइबिलिटी बिना किसी भेदभाव के क्या होंगी, इकट्ठी होंगी। नंबर 2 पर ये क्या है, मिनिमम पढ़िए ध्यान से, 90% of equity share होल्डर, शेयर होल्डर है ऐसा, ठीक है, शेयर होल्डर फेस वैल्यू वाले, नॉट प्रीमियम डिस्काउंट, फेस वैल्यू वाले ऑफ सेलिंग कंपनी, मतलब कौन सी कंपनी, ओल्ड कंपनी, शुड बिकम इक्विटी शेयर होल्डर, ESH में शॉर्ट फॉर्म बोलूंगा, इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ किसके, परचेजिंग। 90% शेयर होल्डर क्या होने चाहिए, सेम, तब मर्जर होगा, वरना किस बात का मर्जर हुआ जी, तो खरीदना हुआ। तो मैं एक कंपनी हूं, अगर मुझे एक कंपनी है, हम आपस में इकट्ठा होना चाहते हैं, मैं अपने शेयर होल्डर से पूछूंगा नहीं क्या, मैं क्या यार उनके साथ काम करने का मन कर रहा है, बोल इकट्ठे हो जाएं। अगर मेरे 90% शेयर होल्डर एग्री करेंगे, 90% कम नहीं है, 90% है, तब आपस में इकट्ठे होंगे, देन इज अ कंडीशन ऑफ मर्जर। कम बोलेंगे, एक कंडीशन टूट गई तो आपको मर्जर का पॉइंट नहीं होगा, फिर आप क्या करिए, परचेज, मतलब परचेज ही होगा। अब तक आपके साथ कर नहीं सकता, मीटिंग आप डिसाइड करेंगे अपने जर्नल मीटिंग में बैठ के, क्या हमने इकट्ठे हुए काम करने हैं या नहीं। पहला पॉइंट क्या था, दोबारा चेक कर लीजिए जल्दी। ऑल एसेट लाइबिलिटी ट्रांसफर होंगी सेलिंग की किसके पास, न्यू कंपनी के पास। नंबर 2, मिनिमम 90% ऑफ शेयर होल्डर ऑफ ओल्ड कंपनी बिकम्स द शेयर होल्डर ऑफ न्यू कंपनी। मैंने ये नहीं कहा प्रीमियम पे डिस्काउंट पे, शेयर होल्डर होना चाहिए 90% मिनिमम। अगला चलेगा थर्ड पॉइंट, पढ़ना जी। equity shareholder of selling company should get only equity shares of ये थोड़ी purchasing ज्यादा company. स्ट्रिक्ट कंडीशन है, इनको सिर्फ इक्विटी शेयर के बदले में इक्विटी शेयर ही मिलेगा, 1 रुपया भी कैश नहीं मिलेगा। सिर्फ कैश कब मिलेगा, अगर आपका शेयर किसमें आ गया, फ्रैक्शन। दिमाग लगाइएगा, टू रिमूव द फ्रैक्शन, हमने प्लस 2 में क्वेश्चन करती थी, कई बार बेकार सा पॉइंट आता था फ्रैक्शन का, तो उस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते थे इन अमाउंट, उसको टू कैश सेटल कर देते थे। वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू बैंक, अगर कुछ फ्रैक्शन है पढ़ लीजिएगा, ऑफ परचेजिंग कंपनी, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन, कैश कैन बी पेड फॉर ओनली 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 फ्रैक्शनल शेयर, अदरवाइज आप कैश पे नहीं करेंगे। फिर फोर्थ पॉइंट है ये क्या है, देर The business of selling company should be carried by the purchasing company एक after मिनट जी, इसको आप रेड करना जी फटाफट एक बार। The business of selling company should be carried on by purchasing company after क्या लिखा हुआ है जी, amalgamation। तो कॉमन कंडीशन थी, मर्जर करने का फायदा क्या हुआ, एडिडास ने एक को इकट्ठे कर लिया और कह दिया हम अब जूतों का काम नहीं करेंगे, तो काम क्या कर रहे थे, वो कहते मैं तेरे लिए काम छोड़ कर आया इसलिए कि हम इकट्ठे होकर ज्यादा एफिशिएंसी से काम कर पाएंगे। अब आप सेम फील्ड
छोड़ रहे हैं। जैसे हम दो टीचर इकट्ठे हो जाए, मैं सोचूं पढ़ाने के लिए कब बात करेगा, पढ़ाना भी शुरू करेंगे, बस मैं कहता पढ़ाने का काम नहीं करना, पढ़े है तो करना क्या लोग ने यहाँ पे आके। तो ये बिजनेस की पहली कंडीशन होगी मर्जर की, तो परचेज ही कर लेते बिजनेस, आप मर्जर क्यों करवाया। एंड द लास्ट वन स्टार मार्क किया हुआ है, ऑल एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ सेलिंग कंपनी शुड बी रिकॉर्डेड एट क्या है सर, कारण क्यों, जब आपस में इकट्ठे होंगे मर्जर होंगे तो नखरा तो कर ही नहीं सकते कि मैं तेरी एसेट इतने पे प्लस पे लूंगा, तेरी एसेट इतने पे डाउन पे लूंगा, फिर अगला भी नखरा करेगा तो तेरी एसेट भी इतने पे डखने पे होंगी। तो दोनों की एसेट्स किस रेट पे होंगी, जल्दी बोलेगा, बुक वैल्यू इन परचेजिंग कंपनी बुक्स, मतलब न्यू कंपनी, जैसे आप ए भी बोल रहे थे, दिस इज द एग्जांपल ऑफ आई थिंक सो अमेलगमेशन, ए और बी इकट्ठे होके क्या बन जाएंगे, ए बी। नेक्स्ट यहां आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, बस एक लाइन पढ़ लीजिएगा बॉक्स, ये पढ़ लीजिए जल्दी सर, फटाफट। एज पर AS 14 एनीथिंग गिवन टू, बात ही खत्म करी, इतना ओपन वर्ड लिख दिया, एनीथिंग गिवन टू शेयर होल्डर ऑफ सेलिंग कंपनी, बात ही खत्म। मैं तो एक वर्ड कह रहा हूं, सेलिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स को भी याद करना है, वर्ड अच्छा वर्ड है, कुछ भी दोगे वो पीसी का पार्ट है, डन हो गया। अब हिंदी में पढ़ लीजिए, लिखा हुआ है पीसी सिर्फ शेयर होल्डर्स, इक्विटी या प्रेफरेंस वालों को ही पे होता है, कुछ भी दे दोगे बट देना सिर्फ, भैया रखिए, देना सिर्फ शेयर होल्डर को, जहां कंफ्यूज करेगा, डिबेंचर होल्डर को शेयर दिए ही जाओ, डिबेंचर होल्डर्स को प्रेफरेंस देते ही जाओ, डिबेंचर होल्डर इज नॉट अ शेयर होल्डर, याद रखिएगा। एंड एनीथिंग मींस थोड़ा और एक्सप्लेन कर दिया, इक्विटी, शेयर, हम तो ये सोचते थे, अदर सिक्योरिटीज, डिबेंचर्स, कैश, कैश भी है। आप कहेंगे सर अभी तो आप कह रहे थे कैश नहीं देना, पीसी देने के लिए कैश है, पर अगर मर्जर की कंडीशनें होंगी तो वहां मैं कैश भी नहीं दे पाऊंगा, सिर्फ कब दे पाऊंगा, इन केस ऑफ फ्रैक्शनल शेयर, तो यही तो कंडीशन है, आप तभी पहचान लेंगी कि सर ये तो कैश दे रहा है, पक्का ये मर्जर नहीं हो सकता। और कंडीशंस ऑल हैं, बहुत स्ट्रिक्ट हो गया, 5 कंडीशनें सेटिस्फाई कराना सबके बीच में, एंड बहुत मुश्किल है, क्योंकि सारी एसेट उठाना चलो एक पॉइंट हो जाएगा, सारी बुक वैल्यू पे उठाना एक पॉइंट हो जाएगा, 90% शेयर होल्डर सेम होना तीसरा पॉइंट हो गया, समझने बात मेरी को। फोर्थ क्या हो गया, 1 रुपया भी कैश नहीं जाएगा एक्सेप्ट इसमें फ्रैक्शन, और पांचवा हम सेम बिजनेस कैरी करेंगे जिसके लिए हम लोग इकट्ठा होंगे। आप एक पॉइंट तोड़ दीजिएगा, मर्जर खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन किस पे आ जाएगा, परचेज पे। बच्चा कहता है इतना क्या फर्क है, बेसिकली बता देता हूँ, कोई ज्यादा फर्क नहीं, फर्क छोटा सा है, जब आप एंट्री नहीं करती एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज, याद है कुछ, हाँ, वहां पे एसेट्स अकाउंट डेबिट तो तब भी होंगी चाहे परचेज करो चाहे मर्जर। हाँ परचेज में नखरा ये होगा शायद आपको एक दो एसेट छोड़ दें कि मैं स्टॉक नहीं लेके जाऊंगी, मैं गुडविल नहीं उठाऊंगी, मैं डेटर नहीं उठाऊंगी, छोड़ दो, बाकी एसेट आ जाएंगी, पर मर्जर में हम लोग को छोड़ नहीं पाएंगे, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, नीचे जो लाइबिलिटीज लिखेंगी परचेज में, अगर खरीद भी लेंगी ज्यादा से ज्यादा आप दो लाइबिलिटी खरीद पाएंगी, एक NCL, समझती हैं, नॉन करंट लाइबिलिटी, और एक CL। मर्जर में हम लाइबिलिटीज तो खरीदेंगे खरीदेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस भी आपके क्या करेंगे, खरीदेंगे नहीं, मतलब मर्ज होंगे, बस ये फर्क है। और मैं आगे दिखाऊंगा पूरे चैप्टर में, ये आप देख लीजिएगा। अकाउंटिंग स्टेटमेंट भी दो तरह से है, इन द नेचर ऑफ मर्जर और इन द नेचर ऑफ क्या, परचेज। परचेज को क्या नाम देती हैं आप में, परचेज मेथड, और मर्जर को पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। परचेज मेथड में मैं सिंपल इतनी बड़ी इंच बताता हूँ, क्या डिफरेंस क्या आएगा, अगर आप एसेट माइनस लायबिलिटी करेंगे आप क्या निकालेंगे, अपना PC, परचेज कंसीडरेशन, दो को दो आंसर, आंसर कॉमन सेंस है, जा तो आप उतने पैसे दे दीजिए जितने मैं मांग रहा हूं, तो देयर इज अ नो गुडविल एंड नो कैपिटल रिजर्व, पहला वर्ड। अगर आप मुझे ज्यादा पैसे देंगी तो डिफरेंस इज अ गुडविल, अगर आप मुझे कम पैसे देंगी इट्स अ कैपिटल रिजर्व, विदाउट, ये मैंने वर्ड क्यों बोला, अगर परचेज मेथड का क्वेश्चन हुआ देन डिफरेंस दो आएंगे, दो मतलब दो में से एक आएगा, या तो गुडविल या कैपिटल रिजर्व, याद रहेगा, मैं बुक में पढ़ा दूंगा, दिखा भी दूंगा बार बार। अगर परचेज मेथड से करेंगी तो डिफरेंस दो आएंगे, या तो डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, डेबिट साइड डिफरेंस आया, अभी दिखाएंगे एंट्रियां, तो गुडविल, क्रेडिट साइड आया तो कैपिटल रिजर्व। सर इतना क्या डीपली चीज है, अगर ये मर्जर मेथड होता, वहां चेंज है, वहां अगर डिफरेंस तो वहां पे भी आएगा, या PC है आप ज्यादा दे सकते हैं कम, वहां डिफरेंस बड़ा प्यारा है, वहां गुडविल कैपिटल रिजर्व हम वर्ड यूज नहीं करते, वहां वर्ड यूज करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, क्या वर्ड यूज करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, वहां गुडविल कैपिटल रिजर्व वर्ड, वर्ड का चक्कर है ना, यूज नहीं होता, अगर डेबिट आया तब भी P&L, क्रेडिट आया तब भी P&L। तो याद रखने का तरीका अब तक जो मैंने आपको कराया, लास्ट में समरी दे दूंगा एक छोटी सी, कि आपके काम क्या आएगा, मेन मेन चीज दोबारा, इसको इतना बड़ा देखोगे आप दूर से चमक रहा है कुछ, गुडविल कैपिटल रिजर्व अंदर से पढ़ने की जरूरत नहीं, ये रहा, हाँ एक वर्ड और है, क्या कंसेप्ट है, स्टैचुरी, कुछ एक बेसिक कंडीशन है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, मैंने भी आपको क्या पढ़ाया, अब तक क्या पढ़ाया, थोड़ा सा समरी आ जाइए क्लास पे तो जल्दी।
AS14 में अमेल्गामेशन, अब्जॉर्प्शन, एक्सटर्नल पढ़ रही हैं आप लोग, मेरा फर्क नहीं पड़ता, कोई भी क्वेश्चन पढ़ो तो आपके पास सही का। दो तरह की नेचर है क्वेश्चन की, मर्जर एंड परचेज, डिपेंड ऑन द कंडीशन। मर्जर की 5 कंडीशन है, आप पढ़ चुकी है, आप मुझे कल याद करके बताएंगी। परचेज की ऐसा कंडीशन नहीं। परचेज की कंडीशन क्या है? मैं आपका बिजनेस परचेज करूंगा, आपने बिजनेस करना नहीं करना वो न्यू कंपनी सोचेगी। हो गया ये कुछ था, ठीक है। अब आगे पॉइंट आया, डिफरेंस क्या होगा, पीसी किसको देंगे, वो पॉइंट आया, सिर्फ शेयर होल्डर्स को, एनीथिंग डन हो गया सर। आगे चलिए, मैं कहा दो तरह से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी है, मिक्स ना करना। दो तरह की नेचर है, दो तरह के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, और नाम दोनों के सेम है, मर्जर और परचेज। अगर क्वेश्चन आप परचेज मेथड से करेंगी डिफरेंस तो आएगा, ना आया तो गुड लक, जैसे कल कह रहे थे कैपिटल रिडक्शन आया ही नहीं। अगर डिफरेंस आया देन ट्रांसफर टू गुडविल या डाउट। अगर मर्जर से करेंगी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, वो कंडीशन देख के पता चलेगा ना मर्जर लगाना है या नहीं लगाना। कंडीशन लगेंगी तो मर्जर लगेगा, वरना नहीं लगेगा। तो डिफरेंस क्या आएगा, पी एंड एल, मे बी डेबिट में भी क्रेडिट। मैं आपके लिए इतना आसान कर सकता हूँ। हाँ, कोई बच्चे ज्यादा अच्छा बोल लेते हैं, पी एंड एल ना बोलिए, रिजर्व एंड सरप्लस, डिपेंड ऑन द क्वेश्चन वहां पे दिया क्या हुआ है। जर्नल रिजर्व बोल लेते हैं बच्चे, क्या दिक्कत है, पी एंड एल, जर्नल रिजर्व, रिजर्व सरप्लस, पर एक वर्ड याद रखें, ज्यादा अच्छा पी एंड एल, जस्ट वर्ड है पी एंड एल डेबिट, पी एंड एल क्रेडिट। हो गए यहाँ तक? अब आ जाइए अगले पेज पे, क्या एडिंग है जल्दी बताइए। छोटी सी कंडीशन आपसे पूछूंगा, वो समझ बताना, स्टैचुरिज्म पढ़ के क्या समझ आ रहा है, तो कहीं मार दो, क्योंकि ना इस तरह को कंसेप्ट बनेगा। स्टैचुरिज्म समझ के क्या समझा रहा है, ध्यान आ यार। रिजर्व जो मैंडेटरी रिजर्व है, लॉ की तरफ से आपको बना के रखने पड़ेंगे ही पड़ेंगे, चाहे उनको कोई काम हो या ना। और उसके 7-8 नाम है, मैं आपको बता दूंगा, बड़े अजीब अजीब से नाम है, जैसे कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये कंपनीज के ऊपर कंडीशन है। साइट रिस्टोरेशन रिजर्व, टी डेवलपमेंट रिजर्व, ऐसे कुछ होते हैं, मतलब जो कोई टी कंपनी में काम करता है असम वगैरह में, चाय पत्ती वगैरह, उनके लिए टी डेवलपमेंट रिजर्व बनता है। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, ऐसे बड़े अजीब से नाम है, आपको सर मुझे कैसे याद होंगे, 2-3 नाम ही। तो नाम पढ़िए स्टैचुरी। अब ध्यान सुनना, मैं और रिंजा दो कंपनी है, मैं नॉर्मल कंपनी, वो भाई साहब कोई रिजर्व मेंटेन करते हैं। ध्यान सुनना, कौन सा, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, कितने का, 1 लाख रुपए का, ठीक है। मैं इसके पास चला गया, मैं क्या हाँ भी तेरी कंपनी परचेज करनी है, कहता हाँ जी परचेज कर लीजिए। परचेज करने के दो तरीके थे, मतलब परचेज मतलब एक्वायर करने के दो तरीके थे, मर्जर या परचेज। मैं क्या मर्ज नहीं मैं करूंगा, मैं तेरी एसेट्स खरीदूंगा, क्या खरीद लीजिए, एसेट्स डेबिट हो जाएंगी, लाइबिलिटीज क्रेडिट। ये कहेगा सर एक रिजर्व रह गया। मैं क्या मैं तो परचेज कर रहा हूँ, मेरी मर्जी में कुछ भी लेके जाऊं, नहीं, बट वो कौन सा रिजर्व है, स्टैचुरी। क्योंकि इसको कंपनी ने जब इसने बनाया होगा रिजर्व, इसको मैंडेटरी होता है फॉर हाउ मेनी ईयर्स, कि जैसे आपको 3 साल तक बना के रखना पड़ेगा, 4 साल तक, अभी तो कंपनी बनी थी बेचारी, 1 साल तो इसको हुआ था, 3 साल अभी इसने और मेंटेन करना है। ये तो कहाँ मेंटेन कर पाएगा जब इसको मैं टेक ओवर कर लूंगा। तो इसका ऑब्लिगेशन मुझे मेट करना पड़ेगा, क्या दिखा के, अपना रिजर्व। पर दिमाग लगाया, जब ये रिजर्व अगर मैं दिखाऊंगा, मेरी तो लाइबिलिटी साइड बढ़ जाएगी। तो आपको तो एसेट लाइबिलिटी क्या करानी है, मैच। एक नया नाम क्रिएट किया गया इसके लिए, अमेलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व अकाउंट। मतलब ट्रीटमेंट क्या है इसका, अगर परचेज करेंगी रिजर्व में ही ऐड करेंगे, जैसे मेरा जर्नल रिजर्व होगा, वक्यू होगा, इसमें आगे ये बैठ जाएगा, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, वहीं पे माइनस कर दिया जाएगा सेम अमाउंट 1 लाख, क्या बोल के, अमेलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व। मतलब मेरे बैलेंस शीट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहीं पे ऐड, वहीं पे लेस। पहले इसका ट्रीटमेंट क्या करते थे, रिजर्व में तो ऐड करते ही करते थे, अमेलगमेशन एडजस्टमेंट को दिखाते थे किस साइड, एसेट साइड। अब वो पुराना फॉर्मेट है, जैसे आप पी एंड एल के डेबिट बैलेंस को दिखाती हैं एसेट साइड, अब नया फॉर्मेट आ गया, माइनस में दिखा दो, किसमें, लाइबिलिटी साइड के रिजर्व एंड सरप्लस में। तो ये थोड़ा चेंज है। अब यही एग्जांपल चेंज कर देते हैं, यही होता मर्जर। तो मर्जर में तो फिर हम एक एक चीज उठाएंगे, फिर तो इसके रिजर्व भी मेरे रिजर्व, तो वहां पे नाम बोल रहा हूं, अमेलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व अकाउंट नहीं बनेगा। तो मतलब सिंपल, पैदा और रिजर्व पढ़ते ही पहचान जाएंगे सर ये स्पेशल है। मैं क्या स्पेशल है, अब ये पढ़ क्वेश्चन परचेज का है या मर्जर का। अगर परचेज का है तो बड़ा सिंपल ट्रीटमेंट, एक बार ऐड करना है, एक बार लेस करना है, बैलेंस शीट उतनी मैच कर जाएगी। एक बार ऐड करना है, क्या लिख के, स्टैट्यूटरी रिजर्व, उसी के नीचे, ज्यादा तो नहीं जाना, स्टैट्यूटरी रिजर्व लिखा, इन्वेस्टमेंट अलाउंस 1 लाख, उसी के नीचे आपको क्या क्या ट्रीटमेंट है, उसी के नीचे माइनस अमेलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व 1 लाख, जीरो हो गया। बस शो करना हमारा पॉइंट था। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ इसकी, बेस्ट एग्जांपल की, क्यों ऐसा किया। आपने प्लस टू में पॉइंट पढ़ा हुआ कोलेटरल सिक्योरिटी, कुछ याद है कोलेटरल सिक्योरिटी क्या होता था? हाँ, उसको दो ट्रीटमेंट होते थे, या तो शो करो या शो, यही लॉजिक था। जादू ना, ये फाउंडेशन ही तो पढ़ा,
मैं जादू चला गया, ठीक है ना। शो नहीं करती तब भी ठीक था, अब नोट में दिखाती थी कि इस लोन को लेने के लिए मैंने फलाने फलाने डिबेंचर, खाली डिबेंचर इशू करे। अगर शो भी करती थी तो क्या तीर मार लिया आपने, डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर, इतना प्यारा वर्ड है। अब डिबेंचर में इसी डिबेंचर सस्पेंस क्या करती थी, माइनस, आंसर तो जीरो हो गया, पर शो तो किया। शो करना मेरा ट्रीटमेंट है, तो याद रखिएगा इस पॉइंट का ट्रीटमेंट क्या है, परचेज या मर्चेज। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आइएगा, बाकी इसको मैं छोड़ते हुए ई एंट्री है सर, एंट्री याद कर लीजिए, वैसे मुझे बताना नहीं चाहिए थी। स्टैच्यूरी रिजर्व हम उससे बेटर जानती हैं, रिजर्व है तो क्या होगा, क्रेडिट। डेबिट माइनस करना है तो क्या होगा, अमेलगामेशन। एडजस्टमेंट क्या नाम है, रिजर्व। बहुत रेयर क्वेश्चन में, एक दो क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, बट पता होना चाहिए, मैं कुछ छोड़ के नहीं चलना चाहता, ठीक है। और नीचे पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड छोड़ दीजिए, हमें इससे कोई मतलब नहीं, पीएनएल की बातें होगी आपके साथ। डिस्क्लोजर्स हैं कुछ, जर्नली पढ़ना तो पढ़ लो, वैसे आप लॉ में पढ़ती भी क्या क्या कंपनी को दिखाना चाहिए, जल्दी पढ़ना। सेल्फ रेट, जल्दी करिए। फॉलोइंग डिस्क्लोजर शुड बी मेड इन द फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आफ्टर अमेलगमेशन। नेम्स एंड क्या लिखा हुआ, जल्दी बोलिएगा। नेम्स एंड जर्नल नेचर ऑफ द बिजनेस ऑफ अमेलगमेशन कंपनी, आप किस नेचर में अमेलगमेशन कर रही है, नेम बताइए कंपनी का। इफेक्टिव डेट क्या होगी, अब बच्चे कौन का किस दिन अमेलगमेशन हुई वो बताइए हमें। मेथड ऑफ अकाउंटिंग, कौन सा मेथड आपने लगाया, मे बी परचेज या मर्जर। पर्टिकुलर्स ऑफ स्कीम सैंक्शन, आपने क्या स्कीम सैंक्शन करी, कैसे पीसी देना, क्या देना, सब आप आते हैं मुझे बताइएगा। नीचे पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट में एडिशनल दो डिस्क्लोजर और देने पड़ेंगे, क्या पढ़िए। नंबर वन, बहुत अच्छा पॉइंट है, वर्ड आएगा इसके अंदर से। डिस्क्रिप्शन दीजिए, नंबर ऑफ शेयर इशू टुगेदर विद क्या, परसेंटेज ऑफ ईच कंपनी इक्विटी शेयर एक्सचेंज, क्या लिखा हुआ है, स्वैपिंग रेशियो। स्वैप जैसे हम मोबाइल स्वैप कर लेती हैं, उसमें गए पुराना मोबाइल दिया, नया मोबाइल ले लिया। एक्चुअली यहाँ पे एक चक्कर पड़ेगा, ए कंपनी है, एक बी कंपनी है, अब नई बन गई ए बी। ए बी ये सोच रही है मुझे ये नहीं पता मैं ए कंपनी को कितने शेयर दूं या बी कंपनी को कितने शेयर दूं। मैं क्या, मेरा हाँ काम कर दीजिए, मुझे आप स्वैप रेशो दे जाइए। जैसे आप बोनस में पढ़ती हैं, 4 शेयर दूंगी 5 के बदले में, दिस इज अ स्वैप रेशो। मैं 6 शेयर दूंगी 4 के बदले में, ये स्वैप रेशो है। तो पेपर में क्या कहते हैं जी, पहली बात तो अगर रेशो दी हुई है थैंक गॉड, नहीं दी हुई उसको निकालने का तरीका बताऊंगा। तो वहां हमें इंट्रिंसिक वैल्यू, क्या वर्ड बोल रहा हूँ, इन कभी नाम सुना पहले, कभी नाम सुना हो, इंट्रिंसिक वैल्यू। वहां पे हमें एक्चुअली इंट्रिंसिक वैल्यू होती है फिर सिर्फ 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 इक्विटी वालों के लिए। पहली बात, फॉर्मूला बड़ा प्यारा है, एसेट माइनस लाइबिलिटी, फॉर्मूला चाहिए, एसेट्स एट एग्रीगेट वैल्यू प्लस माइनस करके रिवैल्यूएशन वाले बोल लो, माइनस लाइबिलिटीज वही दो, एनसीएल और सीएल, दो लाइबिलिटी और होंगी बस, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस डिविडेंड। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ये वैल्यू जो आएगी वो किसके लिए आएगी सिर्फ, तो उसको नाम के एक्चुअली क्या बोलते हैं, जो बैलेंस आता है एसेट में से के बाद, एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, उसको ये नाम बोलते हैं एसेट्स अवेलेबल। मान लीजिए 10 लाख की एसेट्स थी, 4 लाख की, मैं नाम बोल रहा हूं आउटसाइड लाइबिलिटी। आउटसाइड मतलब एनसीएल और सीएल, दिमाग चल रहा है, 10 - 4 6, 1 लाख का मान लीजिए प्रेफरेंस था विद डिविडेंड मान लीजिए, तो कितना बचा 5। 5 लाख इज अवर एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, दिस इज हाउ टू कैलकुलेट इंट्रिंसिक वैल्यू। जब आपको चैप्टर पूरा करवाऊंगा आप खुद देखेंगे चैप्टर बहुत हाई लेवल है, पहले बता दूं, छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, रिक्वायरमेंट बड़ी है, बट इसको अगर आप स्टेप बाय स्टेप इकट्ठा करती जाएंगी तो चैप्टर बड़ा जल्दी हो जाएगा। आपने डिसोल्यूशन भी से पहले पढ़ा हुआ है, देखा होगा क्या सिस्टम है, और इसको नोट करिएगा कि ये क्या सिस्टम है, कारण क्यों, मैं कभी जल्दबाजी नहीं करूंगा, आराम आराम से आप एक एक स्टेप पे अपना हाथ बिठाइए कि हाँ मुझे समझ आ गया, बस मुझे ये कैच हो गया क्या कह रहे हैं सर। डे बाय डे तभी मैं पुरानी बुकों की बुक से भी क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जहां जहां मुझे नीड है। मैंने इंटरनल में भी कराई थी, आपकी प्रैक्टिस करा दूंगा कभी कि हाँ जी आप करके देख लीजिए, बट आपको पता होना चाहिए चीज क्या चल रही है, एकदम से इकट्ठा मत करिए, मैं वरना स्कैनर शुरू कर लेता फिर वही हाल था, फिर भी आउट हो जाएंगे हम लोग। आराम आराम से, है क्या, बनाना क्या है सर, हमें ये तो बताओ, करना क्या है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या होगी, पहले इस पे अपने हैंड स्ट्रॉन्ग कीजिए। जैसे आपको होल्डिंग में समझ आया, एओपी बन गया जी, बाकी तो मैं सीखूंगा, मजा तो आया ना चीज करके कि जी एओपी बन गया, आगे सारा सीसी एमआई सब निकल रहे हैं हमारे, तो बैलेंस शीट मैच कर रही है। सेम यहाँ पे एकदम से करने बैठ जाएंगे, बहुत बड़ा है, आधा घंटा लग जाएगा क्वेश्चन पे, मैं टिक टिक करता जाऊँ, टिक कर करके लिखाने पे आ जाए फिर तो लगता है। और फर्स्ट डे रिविजन में जल्दी हो जाएगा, बट मैं कहूंगा कंसेप्ट क्लैरिटी इज द मस्ट वन, आपको पहले समझ आए मैं कहना क्या चाहता हूँ, ठीक। आगे देखिएगा, दूसरा पॉइंट क्या है, द अमाउंट ऑफ एनी डिफरेंस बिटवीन कंसिडरेशन एंड द वैल्यू ऑफ नेट इडेंटिफाइबल एसेट एक्वायर्ड एंड क्या ट्रीटमेंट। आप मुझे बस ये बता दीजिए कितने की एसेट आपने एक्वायर करी और कितने आपने उसको बाय पीसी
दिया। इन केस ऑफ पीसी ये छोड़ दीजिए। लो जी अब आइए सीधा यहाँ पे कॉपी ओपन कर लीजिए, मैं आपको कुछ पॉइंट लिखवाता हूँ फटाफट, और एंट्रीज हम लिखेंगे फास्ट, जल्दी आइएगा जल्दी। हेडिंग दीजिए मेथड्स ऑफ पीसी फर्स्ट, मेथड्स ऑफ पीसी, मेथड्स ऑफ पीसी फर्स्ट, जल्दी करो सर, टाइम खराब ना करो। मेथड्स ऑफ पीसी, ये रहा आपका वर्ड, परचेज कंसीडरेशन, मेथड्स ऑफ पीसी परचेज कंसीडरेशन। नंबर वन मेथड, कौन कौन से मेथड्स हैं जी पीसी के? नंबर वन लमसम मेथड, लमसम LUMPSUM, लमसम नाम सुना कभी? अब बोलते भी हैं कई बार कि लमसम, हाँ एक अमाउंट बता दीजिए, कंपनी एक्वायर करने आगे कितने की बेचेगा यार, मैं क्या एसेट इतने की है, इकट्ठे ही बोल यार, पूरा लमसम बोलिए, पैकेज बोल ठीक है, कितना है, मैं 1 करोड़ रुपए, दिस इज लमसम, ठीक हो गया। नंबर टू नेट एसेट मेथड, ये तो नाम से क्लियर कर रहा है वैसे आपको, मोस्टली यही चलता है वैसे, एक ये चलता है, एक और है नेट एसेट मेथड। अब इससे सिंपल नहीं मैं बोल सकता, टोटल एसेट्स एक्सेप्ट डेट, जैसे डिस्काउंट है, प्रीलिमिनरी है, उसको मत उठाइएगा, और ठीक है गुडविल वगैरह आएगा, गुडविल वगैरह आएगा, माइनस लाइबिलिटीज, लाइबिलिटी सिर्फ दो, CL NCL, ज्यादा नहीं प्लीज, ठीक है। तो ये नेट एसेट मेथड। नंबर थ्री नेट पेमेंट, नेट पेमेंट मेथड, अगर आप एसेट नहीं लगाना चाहती तो नेट पेमेंट लगा दीजिए। पेमेंट मतलब आप शेयर होल्डर्स को क्या क्या पे करेंगी, हम उस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। आप शुरू हो गई, हाँ भाई तुम कितने शेयर होल्डर हो, मगर 10,000, मगर 3-3 शेयर ले लो मेरी कंपनी के, करती जाओ मल्टीप्लाई, 10,000 इंटू 3 30,000 इंटू एक शेयर 10 रुपए का 3 लाख। हाँ भाई तुम प्रेफरेंस शेयर कितने हो, मैं क्या 2 लाख, तुम हमारी कंपनी के 2.5 लाख के प्रेफरेंस ले लो, 2.5 लाख के ये हो गए, तीन और ढाई 5.5 लाख, मैं 1 लाख का कैश ले लो 6.5, दिस इज अ पीसी। तो ये भी तरीका हो सकता है, मैं आपकी एसेट पूछ ही नहीं रहा, पर लमसम भी नहीं है, तो इसमें मैं तोड़ तोड़ के खुद बता रहा हूं पेमेंट, पेमेंट कैसे करूंगा, इक्विटी, प्रेफरेंस, सिक्योरिटी प्रीमियम, कैश, जो जो भी होगा। एंड द लास्ट वन मेथड, कुछ नहीं बचा अगर आपके पास, इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, डन हो गया। ये 4 मेथड है, पेपर में कोई भी आ सकता है, वैसे बता रहा हूँ 2 आते हैं, लास्ट के 3 तो आते ही आते हैं। नेट एसेट तो आ ही जाता है हमारे पास, पेमेंट वैसे दिया होता है जो उसे जो पता है, तो कोई भी नेट एसेट आप निकालेंगी वो पीसी बता सकता है आपको, एसेट माइनस लायबिलिटी करके हमने बता दिया 5 लाख देना है, पर 5 लाख देना तो इन द फॉर्म ऑफ शेयर ही है, या डिबेंचर्स है, या अपना जो प्रेफरेंस देना वही देना पड़ेगा, तो वो भी पीसी का पार्टी बनेगा। और इंट्रिंसिक कैसे आ जाएगी, अब ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं सीधा आपको, ये तो छोटी सी एग्जांपल है, इसको छोड़िए, जैसे बिल्कुल बच्चों वाली एग्जांपल है, देख लीजिए पढ़ लीजिए, ये एक बैलेंस शीट दी हुई है नॉर्मल आपके सामने, जो भी प्लस माइनस आपको आपको लायबिलिटी में कौन दिख रहा है, देखो एक डिवेंचर दिख रहा है 10,000 का, और क्या दिख रहा है देखो, क्रेडिटर, और है नहीं कुछ। एसेट्स भी देखिए बराबर, ये लैंड बिल्डिंग, और क्या दिख रहा है, प्लांट एंड मशीनरी, और अपने पास क्या है, गुडविल, स्टॉक, डेटर, और क्या है, कैश। नीचे पढ़िए, ऊपर कर रहा हूँ, पढ़िए, बढ़िया लिखा हुआ है, सपोज क्या लिखा हुआ है, कंपनी बी टेक ओवर द बिजनेस ऑफ कंपनी ए, पहले तो यहाँ से थोड़ी सी खुशबू आनी शुरू होगी, क्वेश्चन कौन सा है, अमेरिका, मतलब लाइक दैट उस टाइप का है, नॉट इंटरनल परचेज, थोड़ा होता है इंटरनल में, होल्डिंग में भी परचेज थोड़ा होता है, अक्वायर्ड होता है, शेयर्स अक्वायर करें तो बैलेंस शीट थोड़ा पता चले क्वेश्चन किसका है। आगे द वैल्यू एग्रीड फॉर वेरियस एसेट, पहले तो चक्कर बढ़ गया, जहां वैल्यू एग्रीड, अगर पर मर्जर होता फिर तो आप बुक वैल्यू पे उठाती, फिर तो नखरा कर ही नहीं सकते हम लोग, सिंपल हो गया, ठीक है। गुडविल 22, लैंड एंड बिल्डिंग 25, कैलकुलेटर का कमाल लिखिएगा, प्लांट 24, स्टॉक 13, डेटर 8, दीज आर द वैल्यू ऑफ एसेट जिसपे आपने एसेट्स को टेक ओवर किया। आई थिंक सो सम कर सकती हैं, आ गया जो भी इसका आया होगा का। बी कंपनी डज नॉट टेक ओवर कैश, मर्जी है सर, छोड़ दीजिए, धक्का थोड़ा, धक्का थोड़ा अपने पास आगे, बट एग्रीज टू अज्यूम द लाइबिलिटी ऑफ ओनली क्रेडिटर्स की, कितने में, अब मैं डिवेंचर भी गिन रहा था ना, अब डिवेंचर नहीं गिन पाऊंगा, उसने उठाया नहीं तो मैं क्यों लेके जाऊं,
मैं आपका सिर्फ करेक्टर लेके जाना चाहता हूँ। कितने के? 5 करके कुछ आया मैं? दिस इज योर पीस। क्या मुश्किल लगा बताइए मुझे? कुछ भी था, ऐसे ही आपको एसेट दी होंगी, बड़े मर्जर नहीं है। ये परचेज मेथड है। मुझे परचेज कैसे पता चला? कैश आपने छोड़ दिया, डिवेंचर आपने छोड़ दिए, वैल्यू आपने चेंज कर दी, बहुत कुछ कर दिया, जबकि ऑल एसेट लायबिलिटी पर तो वहीं काटी होगी, दूसरा बुक वैल्यू वहां काटी होगी। सिंपल, आगे तुमको जाना ही नहीं है। तो दिस इज अ परचेज कंसिडरेशन। अब है ये 87। अब ये 87 भी तो किसी तरीके से देना ही पड़ेगा। मे बी इसमें से आप 50 के शेयर दो, 10 की प्रेफरेंस दो, 17,000 कैश दो, कुछ तो होगा। बस पेमेंट मेथड में ये तरीका नहीं हम लगाते। वहां खुद ही क्या बोल रहा था? क्या? मैं 60,000 के शेयर दूंगा, 20,000 के प्रेफरेंस दूंगा, 7,000 का कैश दूंगा, वो भी तो 87 नहीं बनेगा। टोटल सेम आएगा, कभी भी पीसी का आंसर अलग नहीं आ सकता। अब नेट एसेट से करिए नेट पेमेंट, पर पेपर में एक मेथड लगेगा, या तो नेट एसेट नेट नेट पेमेंट। मैं कहता हमें कैसे पता चलेगा नेट पेमेंट है या नहीं? वो क्वेश्चन बोल रहा होगा ना कि ये बी कंपनी ए को इतने शेयर देगी, बोल तो रहा हूं मैं। अब फिर देखी जा रही होगी कितने दूंगी, बोल तो रहा हूं मैं कि बी कंपनी ए को इतने शेयर देगी, बी कंपनी ए को इतने प्रेफरेंस देगी, बी कंपनी इतना कैश देगी, तो दिस इज अ नेट पेमेंट। अगर ये लाइनें ना दिखी वहां पे, तो ये तो दिखा होगा कि मैं उसकी एसेट उठाऊंगा इतने इतने वैल्यू पे, प्लस करके माइनस करके डेटर पे पीरियड बना के स्टॉक 10% लेस पे, तो दिस इज एन एग्रीड वैल्यूज। तो मुझे एग्रीड वैल्यू चाहिए होगी। अब नीचे आ जाइए, अगला ही नाम क्या लिखा हुआ दिख रहा है? तो बस करिएगा, इसको आपने सेव नहीं करना पीडीएफ को, बस पढ़ाने के लिए रेफरल, कि आपको समझ आएगी कहाँ कहाँ लिखा हुआ है बीकॉम बुक में। हमारे पास थ्योरी थोड़ी कम है। क्या नेट कौन सा मेथड है? पेमेंट। ज्यादा दूर ना जाइए, इसी एग्जांपल पढ़ लीजिए। बस आप चाहे ऊपर से पढ़ लो, यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से सपोज पढ़ना। Suppose in the example given अब above, B company limited agrees to give for every 10 shares A limited 15 shares of 10 each. 10 शेयर के बदले में, आई थिंक तो स्वैप पल्स पे आइए। आप कहते सर अगर मान लीजिए स्वैप ना होती, वो मेरा अगला ट्रीटमेंट है। फिर मैं आपसे इंट्रिंसिक वैल्यू मांगता हूँ, लास्ट स्टेप है मेरा। पहले तो क्या, ऊपर जाओ ऊपर जाओ ऊपर जाओ। शेयर्स होल्डर आपके हैं कितने थे? हमने चेक नहीं किया। 6,000 थे आप लोग। ये नेट पेमेंट की निशानी भी है, और 87 को प्रूफ करने की बात भी कर रहा हूँ मैं। आप अब भूल जाओ, आपने गुडविल 22 की उठाई थी, भूल जाओ। सब क्वेश्चन पे इसी पे आ जाओ बस। आप देख रहे हो इतनी बड़ी बैलेंस शीट में मैंने कुछ नहीं देखा, सिर्फ इसको देखा, देखो कितना फर्क पड़ गया। कहीं आप सीधा नीचे से शुरू हो रही थी, हाँ जी एसेट इतने, लायबिलिटी इतने, 87 आ गया सर, 87 कैसे देना है, हाँ भाई ये पूछ रही थी। अब मैंने उसको देख नहीं रहा, मैं सिर्फ यहाँ पे आ गया, हाँ भाई इतने लोग हो तुम लोग, मैं 6,000 लोग हैं, मैं कैसे करो? 10-10 शेयर जिनके पास हैं, 10-10 शेयर जिनके पास हैं, इधर आओ, मेरी कंपनी के कितने कितने शेयर है जल्दी बोलो? 15 मल्टीप्लाई करो, कर लिया? 6,000 इंटू 15/10, 3/2 हमने कर लिया, ठीक है, 9,000 ऑफ कितने इंच वाले? रुक जाइएगा, वैसे 90 बनता है। आगे कितने पेड अप वाले? फिर 8 ही देंगे, 9,000 इंटू 8, 72 ये हो गया। एंड बैलेंस ऑफ द पीसी इन किसमें दिए? कैश। टोटल पीसी क्या था आपका? 87। 72 हमने दे दिया, कैश कितना बचा? चेक कर लो, ये भी मेथड हो सकता है। पर मैं यहाँ पे अगर अपना तरफ से 87 नहीं चलता, मैं बोल देता हूँ बैलेंस बन जाए। बैलेंस क्यों बोलता फिर? तुम्हें सिंपल कहता है 15,000 कैश दे दो, फिर भी टोटल करती 72 और 15 87, उधर भी कितना? 87 यार, उसको प्रूव करना मैंने। जो पैसा आप निकालेंगी पीसी है क्या, जो खरीदने के बदले में कंसिडरेशन दिया, वो देना तो इन द फॉर्म ऑफ शेयर ही है। वो कैसे दिया जाएगा, ये तरीका भी है, तो फिर वो तो है ही हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट आइए, ज्यादा दूर ना जाते हुए, तो चलो एक छोटा सा लो करा ही देता हूँ, चलो आपकी बात कर लो। पीसी आप मुझे निकाल के देंगे, सिर्फ क्या निकालना है? देखो 8 नंबर क्वेश्चन आया था एक बार, इसको लाइट मत लीजिएगा, ये निकल चलता 10 नंबर का, सिर्फ ये आ जाए, पीसी निकालिए। बच्चा वैसे ही बुखार चढ़ जाता है सुन के, जैसे अगर नहीं अमेरिका में क्वेश्चन आ गए तो रहने दो, एक छोड़ना पड़ेगा। रिक्वायरमेंट तो पढ़ लो, साल ने मांगा क्या है। जैसे आपको इस बार मई 22 में होल्डिंग का आया था, बच्चा होल्डिंग सुन के डर जाता है, 15 नंबर का था ही कुछ नहीं, आपने भी करा नहीं। और बीच में एक मशीन लेके 31 तारीख तक बेच दी, और एक कैश इन ट्रांजिट वाला पॉइंट था, नंबर 15। एओपी बनाते हुए शर्म आ रही, 4 रैंक का भी बनाए, पर 15 नंबर आ गए। तो डरना नहीं है, पहले पढ़ तो लो कि मांगा क्या है। कई बार वो सिर्फ आपसे क्या मांगेगा? पीसी। अब आप मुझे बताएंगे अपना अपना निकाल के, पढ़ लीजिए, लैंग्वेज आपके सामने रख दी मैंने, तो पढ़ लीजिए। अब अपनी फोटो पर कर देते हैं, पढ़िए जी। द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ द एक्स लिमिटेड, एक्सी लिखता हूं, एक्सी बोलेंगे। एक्स लिमिटेड एट 31 मार्च को क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल हमारे पास 100 ईच वाली पी है, कितने की? जल्दी बोलो, 15 लाख की। नंबर बोलते जाना, 15 लाख की अगर 100 है तो कितने नंबर हुए? 15,000 शेयर हुए। आगे चल, 12% क्या बढ़ा अपने पास? प्रेफरेंशियल सोच के 8 लाख के कितने नंबर हुए? 8,000 शेयर हुए। आगे चल, 13% डिवेंचर हो ही जाए,
डिवेंचर से हमारा कोई लिंक नहीं है, वही है ये मेरे पीसी का पार्ट दे देंगे इनको भी, पर ये मेरे पीसी का पार्ट नहीं। तो देखो अगर कंपनी टेक ओवर करी जाएगी तो आप पुरानी कंपनी के डिवेंचर कहाँ जाएंगे? तो आपका लोन शिफ्ट कराया जाएगा। जैसे मैं कह दूं कोई बैंक था जिसमें मेरा लोन चल रहा था पीएनबी, और वो बैंक बंद हो गया, ओबीसी करंट एग्जांपल आपके सामने, तो ओबीसी पीएनबी और दो तीन बैंक इकट्ठे हो गए, ठीक है। मेरा लोन था ओबीसी बैंक से, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स से। अब वो बैंक मर्ज हो गया किसके साथ? पीएनबी, तो डेफिनेटली मेरे लोन भी मर्ज हुए होंगे। सेम चीज यहाँ पे। और डिवेंचर कहते हैं हम तो ओल्ड कंपनी के हैं, हमें कौन लेके जाएगा? मैं घबराओ नहीं, हम ही लेके जाएंगे। अगर उठा रहे हैं तो हम लेके जाएंगे, वरना ओल्ड कंपनी जब लिक्विडेट करेगी फिर वही लिक्विडेशन शुरू हो जाएगा। आपके पैसे बचते हैं नहीं बचते वो खुद देखे, हमारा मैटर नहीं है। आगे आइएगा। 31 मार्च 2018 को बीएक्स आ गया गेम में, एग्री टू टेक ओवर क्या? एएक्स। पहले टेक ओवर अमेरिका। आगे पॉइंट, ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, टर्म्स पढ़ लीजिए तीनों पीसी का पार्ट। पर एक पॉइंट नया मैं बताऊंगा, एक पॉइंट नया लास्ट वाला, ये मैं बता दूंगा, बाकी दोनों पढ़ के आपका आंसर आ गया होगा वैसे। फॉर ईच, ध्यान दीजिए आपने, ईच प्रेफरेंस शेयर इन एक्स लिमिटेड, 10 रुपए तो हमने नंदनी क्या देना है? कैश। प्रेफरेंस शेयर थे कितने? एक एक बंदे को 10-10 का नोट। लाइन में आ जाओ, जैसे अष्टमी वाले दिन नहीं करते, कंजूस को बुलाते हैं लाइन में, लाइन में लाइन। हाँ भी छोटे, बार बार ना जाए, गिनते जाइयो, 10-10 रुपए चल से बार, ये चीज है। तो 8,000 इंटू इंटू 10, 80,000 रुपए तो तुम लोग कैश ले लो। मैं इसलिए कह रहा हूँ उनको कैश दिया जा रहा है प्रेफरेंस को, इनको कुछ भी देंगे पीसी का पार्ट है, बार बार मेंबर है चीज का। एंड एक 9% प्रेफरेंस शेयर का शेयर दे देते हैं, 100 वाला। प्रीमियम भी बोल सकते थे पर हमने बोला। तो मतलब आप पहले कितने के थे? 8 लाख के। 8 लाख के ही प्रेफरेंस शेयर अब मेरी कंपनी में दे दीजिए। उल्टा पहले आप कितने परसेंट वाले थे? 12, अब कितने पे आ गए? 9। लोग कहते हैं जी ऐसे क्यों मानेंगे अगले, क्यों नहीं मानेंगे? 80,000 कैश नहीं दिया सालों को। सिंपल सी बात है, वो आपकी मेंटोलॉजी है। जब कंपनी ही टेक ओवर करने पे आ गया, तेरा नखर है क्या? जैसे कोई रेस्क्यू करने के लिए कंपनी चली जाती है, आपको बचाने के लिए किसी जगह फंस गए, ऊपर से नखरा करने में कैसे जाऊंगी, दिमाग खराब है सर, कोई छोड़ दो। यही है जी। वो दिन दिखाते हैं हेलीकॉप्टर वाले केदारनाथ भी तो लेकिन है, आप नखरा करें मैं तो आगे बैठूंगा, तो पता आगे बैठूंगा, हो गया। ये विंडो सीट दे दो मुझे, साला पागल, इधर से बचाने आ रहे हैं हम लोग, क्यों नखरा कर रहा है? तो ऐसे काम नहीं होंगे, इसको यही छोड़ दो। सिंपल सी बात है, तो बिस्कुट के पैकेट देके यही छोड़ दो। तो 8 लाख रुपए के आपने इसको क्या दे दिए? प्रेफरेंस। ईच इक्विटी शेयर 20 रुपए कैश, ये भी चपल गए, 20 रुपए हम भी लेंगे। कितने नंबर है तुम लोग? 15,000 नंबर, इंटू 20 रुपए, 3 लाख रुपए कैश ये लेंगे, ले लो सर। एंड 1 इक्विटी शेयर लेंगे बीएक्स में, 100 ईच का। नहीं यार एक्स छोड़ के आएंगे तो बीएक्स में जाएंगे, आप शेयर होल्डर का सर्टिफिकेट तो चेंज करो। हम पुराना शेयर लोगे कि घूम रहे हैं, अब जब नाम ही चेंज हो गया फर्म का तो हमें नया सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, सिंपल। जैसे इसकी एग्जांपल प्रैक्टिस देता हूँ। एक कॉलेज के साथ हुआ था, जहाँ पे यहाँ पे ज्ञान सागर कॉलेज आपके राजपुरा जाते हुए रास्ते में, बहुत बड़ी बिल्डिंग्स हैं 4-5, वो बीच में बंद हो गया था, अब दोबारा फिर ओपन कर दिया, एज इमरजेंसी हॉस्पिटल बंद कर दिया, पर कॉलेज आज भी बंद है। उनके ओनर्स ने कुछ फ्रॉड कर दिया। वहां बच्चे जो बीडीएस कर रहे थे, बीडीएस समझते हैं, डेंटल का, बंद तो हो गया क्योंकि गवर्नमेंट ने वो कॉलेज ही बंद करवा दिया। अब बच्चों का करियर का सवाल है, अब बच्चे 5-5 साल की डिग्रियां कर रहे हैं। हाँ, तो उनको शिफ्ट करना पड़ा जी। जहां जहां सीट्स खाली थी, अपने नॉन में थे, कोई दिल्ली गए, कोई पंजाब में आ रहे हैं, पंजाब का कॉलेज है, तो मेरे नॉन में कोई राजपुरा गया, कोई संगरूर गया, जहां सीट मिल गई ले लिया। अब चक्कर ये था कि साला डिग्री जब मिलेगी, नाम किसका होगा? ये ज्ञान सागर तो है नहीं। फिर जहां जहां से उन्होंने पास किया, बल्कि उस कॉलेज ने ज्ञान सागर से कंपनसेशन लिया कि आपका बच्चा हम ले रहे हैं, इसको डिग्री हम अपने नाम पे देंगे। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज पता नहीं चाहिए। कोई यूनिवर्सिटी आज बन जाती है, हम भी यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं, आपको पता नहीं होगा, बहुत फ्रॉड यूनिवर्सिटीज बैठी हैं। हिंदुस्तान में तो फ्रॉड ही बनती है वैसे सारी, ठीक है ना। गली मोहल्ले में कमरे में यूनिवर्सिटी में आके बैठे हैं, वो पैसे दे के काम कराना। अब शिमला शिमला इतनी सारी ओपन यूनिवर्सिटी बैठी है, लोग जाते हैं पेपर दे आते हैं, जिसमें क्या होता है रिजल्ट पहले आता है पेपर बाद में होते हैं, रोल नंबर उसके बाद आता है, ऐसे होता है जी। तो वहां तो आप पहले रिजल्ट ले लो, अपना काम करो, पेपर बाद में ले लेंगे। जैसे हनुमानगढ़ है, राजस्थान सुना है? हनुमानगढ़, वहां लॉ की डिग्री होती है। जितने आपको तुरते फिरते अकाउंटेंट मिलेंगे, ये एडवोकेट बन गया, ये सुमर में एडवोकेट बन गया, वो सब साले राजस्थान के हैं। वो कहाँ के हैं? वहां रिजल्ट पहले आता है कि आपको बुलाया जाएगा, फीस देंगे, आपको डिग्री देके फोटो कराई जाएगी, पेपर फिर ले लेंगे आपको, रोल नंबर उसके बाद आएगा, सारे स्टेप बाद में। उल्टा करते हैं वो। ठीक है, अगला सिस्टम है यार, ये पहले अच्छा लगता है, एडमिशन लो, फिर रोल नंबर दो, फिर पेपर दो, रिजल्ट आएगा, कहते नहीं नहीं नहीं, पहले काम जो मेन है वो करो ना, पहले रिजल्ट दो। बच्चे तू पास है, पेपर मन है तो आ जाना, हम भी कर देंगे। ये होता है। और उन्होंने सिर्फ डिग्री ली क्यों है? एडवोकेट के चक्कर में। ये कह दे जी अकाउंटेंट नहीं है, एडवोकेट अकाउंटेंट, मतलब वकील है। हम जानते हैं वकील कैसा है, सारे तुझे चक्कू नहीं पता।
सिंपल है, ऐसे बेचारे वकील बन जाते हैं। तो ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं, कल को वो भाग जाती हैं, लिखा होता है डीम्ड यूनिवर्सिटी, आपको पढ़ते भी नहीं, पेरेंट्स को नहीं पता चलता यार, अनपढ़ लोग हैं। जैसे स्कूल में चले जाते हैं, एडमिशन करवा दी, लाखों रुपए फीस दे दी, पता लगता है स्कूल वाले 8वीं तक पढ़ा के बाद में कहते हैं शिफ्ट हो जी किसी और स्कूल में। आप कहते हो ये क्या चक्कर है, मुझे शिफ्ट क्यों रहे, वहां लिखा होता टू बी एफिलेटेड, एफिलेट होता स्कूल को। सीबीएसई ने तो उसको एप्लीकेशन नहीं दी, आप पढ़ाई जा रही है, और चौथी पांचवी तक स्कूल बना के दिख रहे हैं, एप्लीकेशन डाली हुई है, मैं कहूँ जी मैंने अप्लाई किया हुआ है, इसको स्कूल बना दो, आप आ रही हैं, मैं क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन डाली हुई है, कौन सा एक दिन का काम है, मगर सालों लग जाए, 2-3 साल लग भी जाते हैं समटाइम। कारण क्यों, सीबीएसई भी देखती है, पहले चला के तो देख चलता कि नहीं चलता, तब आपको दिया जाएगा इस सिस्टम सीबीएसई का। और टू बी एफिलेटेड के नाम पे ही इतने पैसे कमा रहे हैं। या वो अपना एक स्कूल खोल लेते हैं चंडीगढ़, तो वहां एफिलेशन ले लो, 7वीं 8वीं तक यहाँ पे पढ़ाओ, जहां तक सीबीएसई का कोई चक्कर नहीं, 9th में जाके रिकॉर्ड जाना शुरू होता है, 9th 10th में, वहां बच्चा वहां शिफ्ट कर देंगे। या उल्टा काम कर देंगे, बच्चा इनरोल कहाँ दिखा देंगे, चंडीगढ़, पढ़ कहाँ रहा है, पंचकुला, जैसे हमारे स्कूल के साथ था। हमारे टाउन में 2 स्कूल थे, सेंट लॉरेंस, एक हरियाणा में बॉर्डर पे आ गया, एक पंजाब में आ गया, फ्रेंचाइजिंग उन्होंने एक की ली हुई थी, एक का रजिस्टर था अपना, कौन सा, पंजाब वाले का, जल्दी उनको मिल गया, हरियाणा में पढ़ाई जा रही, वहां के बच्चे टेक ओवर कर लिए। और इनरोल, सारी डॉक्यूमेंट कौन चेक करने आ रहा है कि बच्चा कहाँ बैठा है, कहाँ नाम, डॉक्यूमेंटेशन सारी वहां की हो रही है, और डिग्री जब मिलेगी चक्कर तब पड़ेगा कि पंजाब की मिलेगी या हरियाणा में। अब स्पेशल जाती तो है, आपके चंडीगढ़ के कई स्कूल्स हैं, वो वहीं पंचकुला में भी, और सेम वहां पे जब हमने यहाँ लगा लीजिए वहां पे भी है, वो बच्चे जाते हैं इस चक्कर में कि हमें चंडीगढ़ की +2 चाहिए, आपको जो आगे बीकॉम के चक्कर में ले चाहिए, पंचकुला थोड़ा, स्कूल तो वही बेस्ट है। हमें दिक्कत, कॉमन नेम बहुत है, सुना है मैंने यहाँ पे कि मानव मंगल यहाँ पे भी है और चंडीगढ़ में भी है, 2 जगह होगा, सेम जगह ला लीजिए, इसी कारण उनको करना पड़ता है। तो देखिएगा, 20 रुपए कैश लूंगा, और एक शेयर, आगे सुनना, इट वॉज डिसाइडेड दैट द शेयर ऑफ बी एक्स विल बी इशूड एट, कितने में करेंगे, मार्केट प्राइस, तो फिर मुझे भी मार्केट प्राइस पे दीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, 15,000 इंटू 140, सारे का टोटल करके मुझे बताइए क्या आ गया, 21 लाख प्लस 3 लाख प्लस 8 लाख प्लस 80,000, 21 3 24 32 32 हो गया, आया नहीं आया, 140 पे। एक और पॉइंट सुनना, पेपर में यहीं पे एक पॉइंट हो रहा है, इसने बोल दिया इश्यूड एट मार्केट प्राइस, तो मैंने बोल दिया, बट लास्ट में केवल लिखा होता है, बट कंपनी वांट टू बिकम एंट्री, कंपनी एंट्री करना चाहती है एट पार वैल्यू, तो आप पार वैल्यू करते, इश्यू प्राइस तो मेरा चल रहा है ना, मेरा आज एक कंपनी का, बीएक्स कंपनी मैं हूँ, आप मेरी कंपनी के शेयर होल्डर बनने जा रही हैं, आपने कहा जी हम तो एक शेयर के बदले में एक शेयर लेंगे, रेशो बराबर है, मैं क्या 15,000 शेयर लेंगे मतलब, यदि हाँ, मैं क्या, मेरा एक शेयर तो फेस वैल्यू 100 का है, मैं हमें का मतलब 100 तो फेस वैल्यू होगा ही होगा, आज मार्केट में कितने का चल रहा है, 140, हमारा पीछे तो 140 गया, मैं आपको ये चीज 140 की आज दे देता हूँ मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंगली, चाहे इस पे प्रिंट कितना है, 100 रुपए, आज का रेट क्या है, 140, जैसे प्रॉपर्टी लेने जाती हैं आप लोग, प्रॉपर्टी में ये रेट होता है कि रजिस्ट्री दिखाइए, मैं भी तू दिखा, लगा रजिस्ट्री का, रजिस्ट्री दिखाइए, आज का रेट बात कर मेरे साथ, रजिस्ट्री दिखाइए, सिंपल सी बात है। अब कार बेचने जाएंगी, अब कहती कार का आज का रेट में से बात कर, इसका क्या हालात चल रहे हैं इसके, मगर जब ली थी, बकवास नहीं, जब ली थी तो सिंपल मॉडल बोल 2014 है, आज 2022 आ गया, आज का रेट ये है, बात खत्म। आप क्यों बोलिए अरे क्या चीज थी, सेम यहाँ पे, मैं कहूँ जी मेरा शेयर 100 रुपए का है, मैं कहा हमें तो 140 का पड़ जाएगा, कि मैं भी 140 के अकॉर्डिंग ही तुझे बेचने वाला हूँ, तो मल्टीप्लाई करके, और लास्ट पॉइंट एक और पढ़ लीजिए, पर मैं इसका आंसर कल बताऊंगा क्या है, पढ़िए, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस आपने सुना हुआ है, एएक्स कंपनी मतलब ओल्ड कंपनी, अब ओल्ड कंपनी बंद होगी तो खर्चे भी करेगी, जस्ट लाइक डिसोल्यूशन एक्सपेंस, अगर आपको पढ़ के हिंट आया हो, वही होता था ना। आगे बढ़िए, आर टू बी रीइंबर्स्ड बाय किस पे, बीएक्स, हो जाता है, बट नई कंपनी फुकरे मने में क्या देती है, ये तेरे छोटे मोटे जो खर्चे होंगे मैं दे दूंगी, अब छोटे मोटे खर्चे ने कंडीशन लगा दी, मैं सिर्फ कितने दूंगी, 10, अब एक्चुअल एक्सपेंस कितना हुआ, 12, बिल्कुल गुड, 2500 रुपए कौन एक्स बियर करे, ए एक्स बियर करेगी, और 10,000, ये पॉइंट पीसी का नहीं है, दिस इज अ नॉर्मल एक्सपेंस, कारण क्यों, मैं भी आपको रिक्वायरमेंट बताने वाला हूँ, उसमें होगा, पहले आंसर चेक कर लो, आंसर चेक कर लो क्या, ठीक है, 32, और इस चीज की ये क्वेश्चन आया हुआ है ऊपर में 8 नंबर के लिए, कोई टाइम था, बच्चे वैसे देख के डर गए कि हम तो मल्टीप्लाई करने आता, कि शेयर होता क्या, कैसे है, कुछ नहीं करना था आपके सामने। हाँ, लिक्विडेशन का सिस्टम मैं आपको बता दूंगा, ये अभी आप रहने दीजिए, इलस्ट्रेशन 2, मैं आपको इधर एंट्री बताऊंगा, एक कॉपी पे हेडिंग दीजिए, रिक्वायरमेंट, मैं थोड़ा सा स्पेस देके यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ, कॉपी पे हेडिंग दीजिए, रिक्वायरमेंट, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मेरे लिए, पहले तो ये पता हो कि करना क्या है क्वेश्चन, रिक्वायरमेंट, 2 एरो बना लीजिएगा ऐसे, जैसे मैं बनाता हूँ नॉर्मली हमेशा,
एक तरफ लिख लीजिएगा ओल्ड कंपनी और एक तरफ लिख लीजिएगा न्यू कंपनी। एक तरफ लिख लीजिएगा ओल्ड कंपनी, एक तरफ लिख लीजिएगा न्यू कंपनी। लिख लिया सभी ने? ओल्ड में भी दो हो सकती हैं, गारंटी दूंगा कि मैं फिर कह रहा हूं मैं चैप्टर को बिल्कुल ग्रास से कराऊंगा जीरो से, कि आपको चैप्टर का मजा आए। क्योंकि मैं कह चाहता हूं दो क्वेश्चन आप बड़े पेपर में पक्का अटेम्प्ट करके रहे, होल्डिंग और एक अमेलगमेशन, पक्का होना चाहिए। ये स्ट्रेंथ भी बनाएंगे, 30 नंबर डायरेक्ट भी मिलेंगे और थोड़ा टाइम भी मैनेज करना पड़ेगा। बट पहले जाते ही नहीं पकड़ना इनको सेंटर में से। जब 40-50 का पेपर दिख गया कि अपना ठीक चला गया, 10-10 के क्वेश्चन आने, 10-10 के चार आपने करे नहीं, आपको पता चल जाएगा मेरे 40 हो गए। या छोटे छोटे कर लिए, जब दिखा 50-60 का मार्जिन बन गया, 1.25 घंटे में आराम से इनके ऊपर आ जाइए। अब लगाइए टाइम, और टाइम बड़ा देख के लगाइए, फास्ट लगाइए। हमें नखरा करने की जरूरत नहीं, हम तो पास हो गए, 50-55 तो आ ही गए। अब गंदा गंदा भी बनाएंगे नंबर तो मैं पूरी दूंगा, ये जरूर दूंगा गंदी रेटिंग है नंबर कटूंगा। आपसे गंदी रेटिंग करते हैं लोग, आप देख के डर जाएंगी। हाँ, मैं तो मानता नहीं था, मैं ब्रदर की रेटिंग आपको दिखा दूंगा। दिनेश है मेरा ब्रदर, वो साला लिखता पेन ऐसे पकड़ता है, वो पेन कैसे खतरनाक बंदा है, वो लिखता भी कैसे है, टेढ़ा सा होके लिखता है ऐसे करके। मैं साला कीड़ियां मार रहा है, चलते ही ऐसे हो टेढ़ा सा, हमको ऐसे लगा जी कीड़े लाइन में चल रहे हैं। सिस्टम ही हो रहा है। एक हिमांशु ब्रदर है मेरा, वो भी साला अजीब ही है, और ही किस्म का लिखता है। हम उसकी जो शीट देखा करते, मैं कहता तू तो नहीं पास होता हुए, तेरा 1 और 9 पता नहीं चलता, तो लिखता कैसे है, गोली गोली सी मार के करके उल्टा। साले साले पहली पहली बार में पास में हुए हैं, उल्टी बात है। हम मैं साफ साफ लिख के आया, चाहे समझा गया बंदी को, ज्यादा साफ लिखा है इसने, कटा मार दिया। चलो ये हो सकता है, आप ज्यादा साफ लिखाई, उसको पता चल के गलत कर रहा है, कटा मारो। उस साले को गंदा समझ ही नहीं आता उसका, मगर तू फायदा उठा रहा है गंदी राइटिंग का, यही हो सकता है। तो वहां पे राइटिंग मैटर्स नहीं करेगी, ये बात है। मैं तो देख के रहा, मगर तो लिखता क्या है भाई। चल न्यूमेरिकल फिर भी मान ले, तुक्का मार के ये फिगर लिखी हुई है, थ्योरी में तो वो अक्षर के ऊपर अक्षर चढ़ जाता है, पता नहीं चलता कहाँ पहुंच गया। एक दो बंदा मैंने जी भी देखा नेक्स्ट लेवल, उस वाले लाइनें ही लाता है। जैसे जब एक एक लाइनें क्यों मारी होती है कि भाई इसी लाइन में चलना है। छोटे होते आपको ये सिखाया गया था ना, छोटे तो डब्बे भी सिखाए गए, अंधे इस डब्बे में लिखो, इसलिए गया बच्चा लिख रहा है मस्ती में, साला जैसे पान खा के बैठा है, उसको पता ही नहीं लग रहा। इसलिए बच्चे को डॉट डूट लाइन सिखाई, वो सारा लाइन ही ऊपर नीचे। जैसे प्लेन पेज पे लिखते, ये वो लिखा नहीं जाता प्लेन पेज पे, आज भी वो हो जाते हैं, दूसरी लाइन के बीच में क्रॉस कर जाते हैं बाउंड्री। मुझसे मुझसे दिक्कत है ना, इसलिए कह रहा हूँ। मैंने कल ही कुछ लिखा, मैं कह मैं तो नहीं लिखूंगा। मैंने एक अच्छी पेंसिल से थोड़ी थोड़ी लाइनें मारी तरह सी, मगर मुझे रास्ता दिखे कहाँ जाना है, वरना मैं दूसरे के चला जाऊंगा, पता नहीं चलेगा। तो वहां पे राइटिंग मैटर्स आईसीआई नहीं देखता। तो उस स्पीड में स्पीड रखिए, फटाफट एओपी बना के सीसी जैसा नॉर्मली हाथ से बनाती हैं, फास्ट बैलेंस शीट 30 जैसा बना रही है नॉर्मली, एक लाइन ड्रॉ करके नोट्स जितने बन जाए गुड एंड वेल। आपको 15 में से 12-12 10 नंबर कहीं नहीं गए, 13-13, ओके उल्टा वेटेज 20-22 नंबर आपको प्लस ले जाएंगी सीधा एग्जामिशन के लिए वोट। पर पहले जाते पकड़ लेंगी, ये तो डर जाएंगी। किस बात के लिए, हम सिक्योर भी नहीं है, घंटा भी खराब कर दिया और नंबर भी 20-22 का सिस्टम लग रहा मुझे। फिर बच्चा डर जाता है, जाते ही पहले छोटे 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 एएस कर दो, 5-5 नंबर के क्वेश्चन रैंडम कर दो यार, जहां दिख गया, जो दिख गया चेप दो, नंबर तो लो। जब दिख गए 40 के पास, पास हो गए भाई। अब जितना खत्म, 1 घंटे में हो गया, 1 1/4 घंटे में हो गया 40 का। अगले घंटे में आराम से बड़े क्वेश्चन पकड़ो, 40 वाले, 8 अटेम्प्ट तो भी पूरी जाएगी और पेपर भी पूरा हो जाए, टाइम नहीं खराब होगा। जो हमेशा कभी पूछा करो स्ट्रेटेजी बच्चों की क्या थी, जाते ही पकड़ लिया होल्डिंग, जाती फाइनल में पकड़ लिया अमेलगमेशन। हम पहले कहते हैं फेलियर होने का कारण, जिन्होंने पहले ही जाती ही 2 क्वेश्चन पकड़ लिए, कारण पूरे नहीं होने, खेडी जाओ। ऊपर से प्रेशर, डर, सब कुछ है। तो उसको देखते हुए कभी ना पकड़ो बड़े क्वेश्चन। जैसे ब्रांच का आ जाए, मान लीजिए फॉरम ब्रांच आ जाए, बहुत टेक्निकल, क्यों पंगे ले दी जाती, इतना बड़ा क्वेश्चन है, सिंगल एंट्री बहुत बड़ा, जाती चाहे आता भी है। आप पहला क्वेश्चन देखते चक्कर में सुंदर सुंदर बनाएंगी, कि पहली बार लिखने साफ साफ लिखूं, अच्छा लगा टीचर को, बहुत इतना टाइम लगा देंगी, वो आधा घंटा 35 मिनट खा गया, नंबर 10 नंबर का। फिर मीटर घूमता है कि बंदे के जा 1 घंटा हो गया, पेपर 20 नंबर का हुआ है, मैं तो कुछ करा ही नहीं। फिर स्पीड पकड़ती हैं, तेजीबाजी करती हैं, फिर गलती करते हैं आप लोग, वो वही मैटर खराब है। आपके पीछे बैठा कोई बंदा आराम से पेपर कर रहा होता है, किसी को बुलाता भी नहीं, कारण की जाते ही क्यों बुला रहे हो पहले। 15 मिनट पेपर में ये बैठने की डिसाइड करनी क्या है, रोड मैप करना क्या है, जाए लगे कोई भी कमीज फाड़ने वाली कर देते हैं, मिसाले बता दे, वो कहता पेपर तो खोलने दे, तो देखा भी नहीं क्या आया इसमें, आता हुए विधि में आता हुए, कुछ नहीं आता उसको, कहता यही है। आप अपना 1.5 घंटा 1.25 घंटा
2 घंटे आराम से प्लानिंग करिए जितना आपको आता है, जो नहीं स्टेप पता है उसे जगह छोड़ते जाइए, आगे चलते जाइए। अपनी तैयारी तो करके बैठी है ना 2 घंटे में कि मेरा ये मैटर है जी, मेरी तरफ से होता था 50 का अपना हो गया। अब बाकी अब देखते हैं कैसे बनता है। टीचर पेपर भी छीन लेगी, 50 का हो गया, जाते ही कहते टीचर कहते उठो चले तुम बाहर निकल, तो वहां जाके बैठ जा, अकेले बैठे मुर्गियों की तरह लिखे थे फिर क्या फायदा हुआ। जाते ही नकल मार रहे हैं, और टीचर को भी पता है यार इतना बड़ा प्रोफेशनल पेपर है, आते ही नकल मार रहे हैं। और टीचर आपके कॉलेज वाले होते हैं, हमने देखा होगा फाउंडेशन में भी, हमने देखा होगा वही नॉर्मल स्टाफ जैसा भी होता है। तो ये काम तो कभी नहीं, ये काम कभी नहीं। हमेशा अपने पेपर पे कंसंट्रेट, क्या आता है अपने को, मतलब मेरा बैंकिंग स्ट्रांग है, मेरा एनबीएफसी स्ट्रांग है, मेरा बायोटेक ठीक है, ई सब मुझे ठीक लगता है, मैं तो जाके टिक कर दूंगा जी, पहले तो इनको करेंगे आराम से। जब दिख गया 25 30 40 का, फिर अगले 10 नंबर का देखेंगे। सीधा जाके सारा पेपर पढ़ो, पढ़ा भी नहीं जाता। सबसे सियाना सोच, 15 मिनट में सारा पेपर नहीं पढ़ा जाता यार, इतना बड़ा क्वेश्चन क्या क्या उसके अंदर है। अगर सही चले 15 मिनट में तो होल्डिंग का क्वेश्चन नहीं पढ़ा जाता, अमेलगमेशन नहीं पढ़ा जाता 15 मिनट में, पूरा पेपर पढ़ रही है, हद होगी। तो कभी पढ़ना भी नहीं चाहिए। जब दिख जाए हमारा काम हो गया, हम रिलैक्स होकर आराम से बैठ के अब ले आया यार केड़ा क्वेश्चन करना है, अब देखते हैं ये उठा लेते हैं, अब तो मजा है ना, अब तो करते हैं। हो गया ठीक है, मन में प्रेशर नहीं। 40 50 का हो गया, स्टेप मार्किंग मार के 15 में 7.5 8 फिर नहीं गई मेरे, अपना बॉर्डर पास, अपना एग्जामिशन पास। ऐसी एफएमई को में कोई क्वेश्चन दिखा ये तो जी याद अपने को, लीवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कुछ भी आपका है, वर्किंग कैपिटल, ये तो यार उड़ा देंगे पर रेशो जो भी है। नेशनल इनकम न्यूमेरिकल आ गया तो प्लस माइनस भी हो जाता है कि ये जोड़ना है ये घटाना है, टेप। जब 40 40 इसलिए सिखा रहा हूँ, पेपर करना है आपने इस बारी। और खुद रिजल्ट देखेंगे, तैयारी सर इतनी सीधी हमारी, नंबर फिर अच्छे आ रहे हैं हमारे। कारण क्यों, अब तैयारी बड़ी स्मार्ट स्टडी से कर रही है। नॉट ये कि सारा पढ़ के जाऊंगी और वहां जाके साफ हो जाऊंगी, वो नहीं ना, जितना पढ़कर आई हूँ वो अच्छे से करूंगी। अब लिखिएगा, ओल्ड कंपनी की 2 रिक्वायरमेंट है बस, ज्यादा नहीं है। नंबर 1 जर्नल, नंबर 1 जर्नल, नंबर 2 अकाउंट्स। ये अकाउंट्स बनवाएगा जी आपसे, ओल्ड कंपनी के अकाउंट्स। और मैं हिंट दे दूं, इतना प्यारा नाम है, आपको मजा आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट, याद आया, डिस्ट्रीब्यूशन वाला, वही बनेगा, वही बनेगा और उससे छोटा बनेगा, बिल्कुल सिंपल, डिटो सेम एसेट लाइबिलिटीज। हाँ बस यहाँ पे एसेट लाइबिलिटी ओपनली मार्केट में बेचेंगे, आपने उसमें नहीं बनाया होगा सेम, अभी सेल टू कंपनी कंपनी वगैरह में, डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह में एक ही कंपनी आपकी सारी एसेट उठा लेती है, अब लिखती थी क्रेडिट साइड पे बाय दैट कंपनी, बस वही डिटो सेम है। अब तो और अच्छा लगेगा, अच्छा आपने कर लिया, ठीक है ना। न्यू कंपनी में 2 काम होंगे, नंबर 1 जर्नल, नंबर 2 बैलेंस शीट, खत्म। ये मेरी रिक्वायरमेंट है जी। कल मैं आपको आते ही पहला काम क्या करवाना है, जर्नल एंट्री सिखानी है, क्योंकि बैलेंस शीट सिखाने का काम नहीं है, सुन लीजिएगा। अकाउंट सिखाने का काम नहीं है, जर्नल आता है तो अकाउंट्स अपने बन जाएंगे। हमारा काम सिर्फ क्या है, जर्नल पढ़ना, लर्न करना अच्छे से, रटना। कि एंट्री बोलो सर मुझे एंट्री आती है, बिजनेस परचेज टू फलाना, इससे फलाना, सारी एंट्रियां और मेरे पास दी हुई है बुक में, मैं वहीं से पढ़ाऊंगा। क्लियर हो गया, कोई डाउट, डन है। आज के लिए इतना ही। ये जो मैंने 7 पेजेस आपको दिए हैं प्लीज, ये आपने कर कर आने हैं, एक बार देख लें, ठीक है। चलिए सर।